आगे साइड से करो ना, थोड़ा साइड से यहीं खड़ो करो, यहीं करो। माता जी है बिल्कुल सिंधी का तस्वीर से गोल प्यारी संगति अभी सत्संग शुरू करते हैं। इससे पहले मैं चाहूँगा डॉक्टर कमला जी बताएं आप। ये संस्कृत के विद्वान हैं, अपने कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं किया कॉलेज में, योगी हैं, सहज योगी है राम नाम का, और अंदर की तरफ जो प्रकाश होता है कई दिनों से ये साथ हैं। ये इन्हें जो बुक बाकी इन्हें नहीं पाई विद्वान है, तो उनको सेना का आदमी हूँ, सेना पक्ष किया नहीं काम। और बस ये मेरे बुक का कुछ ऐसे गया तो मेरे को अनुभव हो गया इस बात का। क्या अनुभव गया कि वो परमात्मा को देखते हैं, वो क्या है पहले दिन अनुभव, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आप इनसे सुनिए डॉक्टर कमला जी से। गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमी सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हैं 10 दिन से महाराज जी सत्संग फरमा रहे हैं, और मैं जिस घर में रहती हूँ जहाँ महाराज जी रुके हुए हैं वहाँ तो सुबह से शाम तक सत्संग चलता ही रहता है। हम हर रोज सत्संग सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन शब्दों का हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाता। मैं भी इसी कैटेगरी में हूँ, और मुझे तो महाराज जी की संगत करते हुए काफी समय हो गया है। मैं सोचती रहती हूँ कि हम फिर भी जो है वैसे के वैसे रहते हैं, क्यों नहीं हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता पूरा। मैं कब से सोच रही हूँ कि मेरी स्थिति भी जो है महाराज जी जैसी हो जाए। हम घरों में बच्चों को डांटते हैं, पढ़ाते हैं कि तू नालायक है, निकम्मा है, तेरे को कितनी बार एक बात बताई है, तू पढ़ता नहीं है, तुझे याद नहीं होता है, और उन बच्चों को नालायक नालायक कहते रहते हैं। तो इन शब्दों का इतना प्रभाव पड़ता है, हमें पता नहीं है कि हम बच्चों को क्या कहते हैं। बच्चों को अगर आप हल्के विचार देते हो और ये कहते रहोगे कि तू बड़ा नालायक है, बड़ा नालायक है, तो याद रखें कि वो बच्चा कभी होशियार नहीं होगा। वो उस बात को इतनी गौर से ग्रहण करता है कि वो सोचता है कि मैं नालायक हूँ, तो नालायक ही रह जाता है। इस बात का भी मेरे पास प्रमाण है। जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत जिद करती थी, तो एक आध बार जिद की होगी मुझे तो पता नहीं, लेकिन घर में मुझे कहने लगे ये लड़की बहुत जिद्दी है। जो भी कोई आता तो ये मेरी विशेषता बताई जाती कि ये लड़की इतनी जिद्दी है कि कोई कुछ भी कह ले, खुदा भी उतर के आ जाए तो भी ये बात मानती नहीं है। तो उस बात का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा कि मैं इतनी जिद्दी बन गई, इतनी जिद्दी बन गई कि कोई मुझे मना ही नहीं सकता था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात ठूस ठूस करके भर दी गई कि मैं बहुत जिद्दी हूँ। तो शब्दों का इतना प्रभाव पड़ता है कि हमें इस बात का पता ही नहीं है। तो हमेशा घरों में मैं बच्चों को देखती हूँ कि बच्चे अगर थोड़ा नहीं पढ़ते हैं, शरारत करते हैं, तो अगर आप उसको ये कहते रहोगे कि बड़ा शरारती है, बड़ा शरारती है, बार बार उसी शब्द को आप उसके सामने दोहराओगे तो बच्चा शरारती नहीं होगा तो भी शरारती बन जाएगा। उसको नालायक नालायक कहते रहोगे तो वो एक दिन जरूर से उसी तरह से नालायक पड़े को पकड़ लेता है। और इसी तरह से महाराज जी जो है उन्होंने भी जो है एक बार बताया था अपने सत्संग में कि महाराज फकीर चंद जी के पास एक औरत थी हिंदू सभा भवन में, तो वो जो है खाना बनाती थी, बहुत लोगों की सेवा करती थी। तो महाराज जी ने कहा होगा कि ये औरत बड़ी भक्त है, बड़ी सेवा करती है। तो उसके जो ससुर थे उसने बताया, महाराज फकीर चंद जी ने उसके बारे में बताया
कि इसकी कहानी ये है कि जब ये घर में आई तो ये अपने ससुर को पूछती नहीं थी, ज्यादा जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी और उसका ससुर दुखी होकर के महाराज जी के आश्रम में चला आया। तो महाराज जी को उसने अपना दुख बताया कि मेरी एक ही बहू है और वो मुझे खाना तक भी नहीं पूछती है, तो मेरा तो बुढ़ापा ही जो है वो डुल गया है, मैं तो बहुत दुखी हूँ। तो महाराज जी ने उसको विधि बताई कि आप जो है उसको कभी खराब मत कहें, क्योंकि जो भाग्य में होता है वो मिल जाता है, लेकिन इसका तरीका क्या है। तो गुरु जो है किस तरह से विधि बताते हैं देखिए। तो उन्होंने ये कहा कि आप जो है हमेशा जो भी आए तो उसके सामने ये प्रशंसा करना कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरे को हमेशा पूछती है, सुबह शाम मेरा विशेष ध्यान रखती है, चाहे वो पूछे ही ना, तो जो भी आए उसके सामने आपने उसकी प्रशंसा करनी है। तो वो धीरे धीरे अपनी सोचेगी मैं तो ऐसी हूं नहीं और मेरे ससुर तो मेरी बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, तो इन शब्दों का उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ेगा कि वो खुद ही चेंज हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि धीरे धीरे जब उन्होंने महाराज जी के द्वारा बताई गई युक्ति को प्रयोग में लाया तो वो औरत जो है धीरे धीरे चेंज हुई और एक दिन कहने लगी कि बापूजी आप जहाँ जाते हो मुझे भी उन गुरु के पास ले चलो। और उसके पश्चात तो वो ऐसी भक्त बनी कि पता नहीं वो लंगर में कितने लोगों का खाना बना देती। तो शब्दों का हमारे ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है, चाहे हमारे ऊपर जल्दी रंग ना चढ़े, क्योंकि ये तो प्रकृति है कि किसी के ऊपर तो एक दिन में ही रंग चढ़ जाता है सत्संग का, किसी के ऊपर धीरे धीरे चढ़ता है, किसी को और ज्यादा टाइम लग जाता है। और कुछ लोग जैसे हमारे घर में भी जो है मेरे बहनोई है, वो मेरी बहन को कहते हैं कि तुम रोज सत्संग सुनते हो लेकिन तुम तो वैसे के वैसे हो, तुम्हारे अंदर कोई बदलाव तो आता नहीं है। तो वो बार बार एक दिन कह रहे थे, मैं वहीं बैठी हुई थी, मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, सत्संग में जाने से कभी नुकसान नहीं होगा, कुछ न कुछ तो फायदा ही होता है। और वो क्या थे, चेन स्मोकर थे। मैंने कहा कि आप रोज बीड़ी पीते हो और इतनी बीड़ी पीते हो और आपको पता भी है कि ये नुकसानदायक है, हमेशा कहते हो कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन फिर भी आप नहीं छोड़ पा रहे, आपके पास इसका क्या जवाब है? तो चुप हो गए। तो ये बात नहीं है। अब इसी तरह से कोई जो है, जैसे हम देखते हैं किसी ने कहा कि आपको मिलता क्या है, ये महापुरुष रोज यूं ही बातें बनाते रहते हैं, आपको बहकाते रहते हैं, कोई असर जो है नहीं होता। उसने खुद ने एक बार वो आया और खड़े होकर के सत्संग में महाराज जी को ये फरमाया कि महाराज जी आप इतने लोगों को सत्संग दे और इनके ऊपर किसी के ऊपर कोई प्रभाव तो पड़ता नहीं है, क्या फायदा है ऐसे आपका ज्ञान देने का? तो महाराज जी बड़े अनुभवी थे, तो उसने कहा तू गंदा है, कमीना है, इस तरह से गाली गलौज की महाराज जी ने। तो वो खड़े होकर के हाथ जोड़ के कहने लगा कि आप महापुरुष हैं, इतने लोगों को सत्संग दे रहे हो और आप मुझे इस तरह से गाली गलौज कर रहे हो, तो ये तो महापुरुष के लक्षण नहीं है, ऐसे तो आपको शोभा नहीं देता। तो कहने लगे भले मानस, अभी तो आप कह रहे थे कि आपके शब्दों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, तेरे ऊपर तो तुरंत ही हो गया, तुझे तो नाराज होना ही नहीं चाहिए था। जब शब्द का कोई प्रभाव ही नहीं है तो तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? तो शब्दों का जो है बड़ा प्रभाव पड़ता है, चाहे लोग कहते रहें, लेकिन बार बार हम जाते रहेंगे, अच्छे महापुरुष के संपर्क में रहेंगे, उनके सत्संग सुनते रहेंगे, तो एक ना एक दिन उसके अंदर जो है सुधार आएगा। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, संग का प्रभाव जो है बड़ा जबरदस्त होता है। और सत्संग में कोई कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन वो बात तो वो अच्छी ही बताता है। लेकिन ये बात दूसरी है कि कुछ लोग केवल कहते कहते हैं और कर नहीं दिखाते। जैसे महाराज जी कल ही बता रहे थे, जुबान से कहना और है, कर दिखाना और है, वैसे मरना और है, मर दिखाना और है। तो जो उस रहने में रहता है उसकी बात जो है तीर की तरह असर करती है, ये हकीकत है। इसके लिए आपने महाराज जी के मुख से कई बार मिसाल भी सुनी होगी, मिसाल देखते रहते हैं, वो बताते रहते हैं समझाने के लिए। कैसे एक बच्चा गुड़ खाता था, उसकी माँ बहुत परेशान थी, वो महापुरुष के पास ले गई, कहने लगी बाबा जी बड़ा गुड़ खाता है। तो उसने कहा कि 1 महीने के बाद आना, इसका उपाय बताऊंगा। तो महीने के बाद फिर बच्चे को लेकर के गई, काफी दूर चल करके गई, तो उस बाबा जी ने बच्चे के सिर पे हाथ फेरा और कहने लगे बेटा आज के बाद गुड़ मत खाना। तो उसकी माँ बड़ी हैरान हुई, कहने लगी बाबा जी आपने यही बात बतानी थी, तो ये तो आप उस दिन भी बता रहे थे, मुझे इतनी दूर जो है बच्चे को लेकर के चल के आना पड़ा, तो ये तो कोई बड़ा उपाय नहीं बताया आपने, ये बात तो आप उस दिन भी बता सकते थे।
उन्होंने कहा कि उस दिन मैं बता नहीं सकता था, मैं खुद गुड़ खाता था। अब मैंने इतने दिन गुड़ का त्याग किया है, तो अब मेरी बात इस बच्चे के ऊपर जो है असर करेगी। तो इस तरह से जो आदमी खुद जिस रास्ते पर चलता है, वो बात जब दूसरों को बताता है तो उसकी बात असर करती है। इसका एक प्रमाण ये है कि मैं बच्चों को पढ़ाती रहती हूँ। तो जैसे अभी नया साल आने वाला है, तो चली हुई है परंपराएं, हैप्पी न्यू ईयर मैडम, हैप्पी न्यू ईयर मैडम बच्चे कहते रहते हैं। तो मैंने कहा बेटे ये तो एक फॉर्मेलिटी है, हम सेम टू यू कह देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। तो मैंने कहा ये तो एक परंपरा चली हुई है, आज मैं आपको बताती हूँ कि नया साल कैसे मुबारक होता है। तो मैंने उनको बात बताई कि आज तुम संकल्प करो कि नया साल जो है शुरू हो रहा है, तो आज से आप ये सोचो कि हमारे अंदर क्या बुराई है, उसको बुराई को हमने छोड़ना है और कोई न कोई एक नई अच्छी बात जो है ग्रहण करनी है। ये संकल्प लो, ये संकल्प लोगे तो तुम्हारा नया साल वास्तव में जो है बड़ा मुबारकबाद होगा। इस तरह से उनको मैंने पूरे पेड़ में एक छोटा सा लेक्चर दिया। तो फिर मैंने पूछा भी तुम क्या बनना चाहते हो, तुमने क्या संकल्प किया, इस तरह से बारी बारी से पूछा। तो एक लड़के ने खड़े होकर के कहा कि मैडम मैं बहुत दिन से आपकी क्लास में हूँ और आज जो आपने बात बताई है मेरे दिल पर जाकर के लगी है, और मैं आज संकल्प करता हूँ कि मैं शराब पीता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, ये आज से आपके सामने ही मैं प्रण करता हूँ कि आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। तो इस तरह से अगर कोई आदमी उस रैनी में रहता है तो उसके शब्दों का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। और जिन महापुरुष का आप सत्संग सुन रहे हैं, ऐसे महापुरुष तो शायद ही जो है ढूंढने से मिले, क्योंकि इनके ऐसे आदर्श रहनी है। अब आप देखिए कौन महाराज इतना टाइम देगा। आज सुबह 5:30 बजे से महाराज जी उठे हुए थे और 11-12 बज गया, ये समझ लो 12 बजे तक एक बैच गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, लगातार सत्संग देते रहे। बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ करके उनको खाना खिलाया और थोड़ी देर विश्राम कराया। अब पता नहीं नींद आई या नहीं, और उसके बाद अब यहाँ आ गए, शाम को जाएंगे तो फिर कुछ लोग आ जाएंगे। और उम्र देखिए 90 साल की। लेना क्या है? कुछ नहीं लेना, केवल आप लोगों का भला करने के लिए, आप लोगों को ज्ञान देने के लिए कि सच्चाई हमारे समझ में आ जाए, और उस सच्चाई को अगर समझ में आ जाए। और आज एक सज्जन आए थे, तो उनके घर में जो है काफी जो है कलह रहता है। बच्चियां जो है वो कहना नहीं मानती, वो कहने लगे महाराज जी मेरी बच्ची का तो विश्वास ही खत्म हो गया। वो कहती है कि महाराज जी अगर कर्म का ही जो फल मिलना है तो महाराज जी के पास जाने से क्या फायदा। अब उनकी बड़ी लड़कियां ये कहने लगे महाराज जी वो लड़की बिल्कुल नहीं मानती, कहती है कर्म का ही मिलना है तो महाराज जी क्या करेंगे। और घर में बड़ा क्लेश और बड़ी दुखी है। तो मैं तो बोली नहीं, एक बार तो सोचा कि मैं इसको बताऊं भी कर्म का फल मिलना है तो दुखी क्यों, फिर कुछ खुशी खुशी भोग ले। अगर उसको ये ज्ञान ही हो गया है कि गुरु की बात उसने पकड़ ही ली है कि कर्म का फल भोगना है, तो दुख क्यों। ये बात तो सत्संग में तो ये बात मिलती है कि अगर कर्म का फल भोगना है तो उसको खुशी खुशी भोगो, अगर रोके भोग रहे हो तो फिर सत्संग का असर कहाँ। तो बात लोग समझते नहीं है। महाराज जी जो कहना चाहते हैं वो उन्होंने उसकी सिर्फ एक हिस्सा पकड़ा, दूसरी बात को वो समझ नहीं पाई। भी कर्म के फल से तो संत महात्मा राम कृष्ण आप देख रहे हैं, पूरा इतिहास भरा पड़ा है, कोई बच ही नहीं सकता। तो उसका उपाय क्या होता है कि उसका उपाय ये होता है कि आदमी को दुख नहीं होता, वो खुशी खुशी भोग लेता है कि हमारे की कर्म है तो रोना क्या है। और आशावादी विचार रखे जाए, क्योंकि दुख हमेशा तो रहेगा नहीं। अगर इंसान को ये बता दिया जाए कि तुझे कैंसर है और तू मरने वाला है, तो जीते जी मर जाता है वो। कभी डॉक्टर मरने वाले पेशेंट को ये नहीं कहते कि भी तेरी मृत्यु नजदीक है, हमेशा उसको ख्याल देते हैं, उसको डराते नहीं है। तो अगर इस तरह से उसको ख्याल वो ये पकड़ लेता है तो क्या होगा। किसी के जीवन में अगर ये बता दिया जाए कि ज्योतिषी वगैरह डरा करके क्या करते हैं, ख्याल ही तो देते हैं भी तेरे ऊपर ये ग्रह लग गया, और फिर वो उसका उपाय बताते हैं ताकि उपाय से उसको तसल्ली दी जाए। और हल्के विचार इसलिए देते हैं कि ताकि जो है उसकी कुछ कमाई बन जाए, रोजी रोटी तो सभी की है ना। और इंसान क्या है, अगर उसको 4 अच्छी बात बता दी जाए तो उसको याद नहीं रखता वो। उसको एक हल्की बात बता दी जाए कि तेरे ऊपर ये दशा लगने वाली है, तो वो उसके दिमाग में बैठ। बताइए
और असल में बात यह है, जो सतगुरु के पास हम जाते हैं उसका लोग ऐसे समझते हैं, किसी को लड़का हो गया, किसी का मकान बन गया, किसी का रोग दूर हो गया, उसकी पढ़ाई करते हैं, या उसके कहने से कोई और अच्छी बात होगी, इसलिए गुरु की पढ़ाई करते हैं। मैं इन बातों के ऊपर कोई खास गौर नहीं करता हूँ, मेरी कोई तबीयत है। क्यों? ये मन के मंडल की बातें, मन के दर्जे की बातें। सतगुरु के पास जाने का मतलब कुछ और है। सतगुरु के पास जाना और सत्संग सुनने का जो असली ध्येय है वो दूसरा है, जैसे लोग समझते वो नहीं। क्योंकि ये तो सब आपके मन का विश्वास है, जैसे आपका विश्वास है वैसे हो जाता है। मन के मंडल की बातें नहीं सब कि गुरु जी ने कहा मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, इसी के लिए हम चाहते हैं। गुरु जी के पास जाने का जो ध्येय है, कोशिश करूंगा कुछ शब्दों में आपको बताने की। वैसे बात तो लंबी है लेकिन छोटी सी बहुत है। मैं जैसे मुझे प्राप्त हुई मैं वो बात बोलूंगा। क्या कहा कथा नहीं बताऊं, कथाकार नहीं हूं, मैं अनुभवी हूँ उस तत्व का। कौन शायद इस राम नाम की चर्चा करते हैं उसमें रहता हूँ लगभग दिन भर। मैं ये तो नहीं करता हूँ ऐसे श्राम राम बहुत बाद में जपता नहीं, उसको याद नहीं, वो मेरे को जपता रहता है तो मैं खुश रहता हूँ सारे दिन। थोड़ी घनी देर 10% कभी कभी गिरावट आ जाती है, मन के मंडल पर आता हूँ तो सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ, वरना मन के मंडल से ऊपर रहता हूँ। मेरे प्रश्न नहीं था कोई क्या बोलता है, क्या बात है, मैं शब्दों में नहीं उठता। कोई क्या करता है, बुरा करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, बदमाशी करता है, वो कुछ होता है, जैसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट लेते हैं लोग, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे भी करंट टॉपिक है, आसाराम जी की हालत देखते हैं तो लोग उसकी चर्चा करते हैं और बहुत बड़ी बात करते हैं। मैं उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं करता क्योंकि मैं समझ जाऊँ बात, तो मामूली बात है, अजीब होती आई है। आदमी अशुभ कर्म आ जाते हैं तब तो गुड़ी चढ़ जाती है उसके ऊपर, अशुभ करवाते हैं नीचे हो जाते हैं। इससे पहले होता रहा है, ऐसे ऐसे काम सब नहीं करे। रावण जो था इतना विद्वान था, उनने किया, करु पांडवा की क्या हालत हुई, और भी ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो ये बातें मेरे पर असर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं जानता हूँ कि बातें तो है मन के बड़े की हैं, कोई सोचता वैसे होता। ये लोग संकल्प का है। मैंने इसके विषय में काफी ज्यादा सत्संग दे दिए, सब कुछ है, लेकिन सतगुरु की क्या महत्व है, मेरे साथ क्या हुआ, सतगुरु के दर्शन करने से मुझे क्या प्राप्त हुई, वो बात करो। हो सकता है कि वो कमी बेसी और महात्माओं को कह रखा है कि मैं अगर जो बात कहता हूँ यदि गलत है तो आप कृपा करके माफ कर दें, और मैं गलत कहता हूँ तो मेरे को मार्गदर्शन करें। सभी महात्मा पूज्य हैं जो महात्मा देश में हैं, किसी की कोई बुराई मेरे नजर में क्यों, वो अपने अपनी जगह काम जैसे विचार लेकर आते हैं वैसा काम करते हैं। इन सभी स्कूलें ठीक हैं, ये नहीं कि पीएचडी है, और भी तो है, प्राइमरी ठीक है, सेकेंडरी ठीक है, एजुकेशन पढ़ाई ठीक है, पीएचडी ठीक है, सभी विद्या ठीक है। इसी तरह से अध्यात्म के विषय में जो महात्मा कहते हैं वो जहाँ जहाँ जिस जगह जिस चीज को समझते हैं वो बताते हैं। मैंने सतगुरु की क्या महत्व समझी है, क्या मेरे साथ रखी, तो वो बात आपको थोड़े शब्दों में कहूंगा। तो सतगुरु की में बताते हैं, शब्द है वो मेरे से गाया नहीं जाता है, और वो गा करके बताया जाता तो ज्यादा थोड़ा अच्छा होता है। तो मैं गाने बजाने की तरफ न करके सीधे शब्दों में आपको बात बताता हूँ। शब्द आता है, बरियारी जाऊं मैं सतगुरु के, मेरा दर्श परस भ्रम भाग्या। पहली बात तो मेरे साथ ये हुई कि मैं तो जानता नहीं था अध्यात्म के विषय में। रैंक थी सूबेदार की, थोड़ी उम्र थी, दाढ़ी दूढ़ी आई हुई थी, आ रही थी, और अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेज अफसर थे हमारे, सब इंडियन अफसर बाद में आया। तो बहुत जल्दी से कोशिश कर मेरे को जल्दी से जल्दी, मैं सिपाही भी रहा, जैसे आज ही कसम खाई, आज ही सिपाही बनाया गया, आज ही फिर मेरा एनसीओ बनाया गया। एनसीओ कहते हैं नॉन कमिश्नड ऑफिसर, इरादेदार होता है, गजटेड नहीं होता। और उसी दिन बना के कोर्स में भेजा गया, पर मतलब एक गिफ्टेड हूँ। वो अंग्रेज अफसरों की मेहरबानी से फटाफट मेरे को प्रमोशन था। पहले युद्ध में गया बर्मा, 1942-43 बर्मा में रहा, मांडले मक्के ले तीसरे वो जगह थे वहाँ तो उनमें रहा।
और वहाँ से युद्ध से वापस आया तो आते ही एक फूल लगा दिया वेस्टेड जिसको VCO कहते थे, वाइसरा कम से वो 6 महीने बाद नदी सुबेदार की रही और सुबेदार की सीनियर टीम आ गया। मतलब अच्छी जिंदगी काटी। अच्छी जिंदगी क्या थी, कोई तो मेरा बूट साफ करता था, चमकाता था, कोई मेरा ड्रेस लाता था, धोता था, कोई प्रेस करके लाता था, कोई मुझे खाना खिलाता था। मतलब करने वाले को पता नहीं, एक को तो 10 आदमी बांटते थे, उसमें क्या सोचाई थी ना, अब सुन कदर होती थी। तो उसको अच्छी जिंदगी गुजारी। गाँव का आदमी था उधर और कहते प्यार दे से फर्जी बड़ा टेढ़ा कर, तो वो फर्जी बन गया। फिर अफसर सलाम सलूट करें, अच्छी जिंदगी गुजारी और बड़ी प्लेफुल लाइफ। और आखिर में ये जो ज्ञान है ये भी मेरे को कैसे मिला, इसके लिए कहा है बरियारी गाँव में सतगुरु के मेरा दर्श परस भ्रम आ गया। तरह तरह के भ्रम है आदमी, एक नहीं तरह तरह। तो मेरे साथ क्या है कि उनके दर्श पर पहले ही दिन गया मैं फर्स्ट डे, और उनके पास पहुंचा किसी कारण से। लंबी चौड़ी कहानी है, मैं पुस्तकों में लिखी है 16 पुस्तक अभी तक डॉक्टर कमला जी ने पाई है। मेरे को कहा कि आप लिख दो अपना अनुभव और इन सामने बना करके पेश करिए। तो जो कोई जिनको टाइम है वो पुस्तक पढ़ लो। इधर आपको ये साहब जो पढ़ा रहे हैं सत्संग, आज आपको पुस्तकें देंगे, इधर ही आपको 5-5 से 4-4 7-7 जैसे वो हिसाब से देंगे सबको। पढ़ो, पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो कान सिंह जी हैं, अपना कान सिंह जी से आप बता दो पुस्तक ले लो। कान सिंह जी के पास यहाँ हैं, यहाँ एक सेठ जी हैं मेरे गाँव के नदी के, उनकी यहाँ पर मतलब बड़े काफ़ी 50-60 हज़ार पुस्तक पढ़ी हैं, वो देते हैं पढ़ लो। अगर वो नहीं पढ़ सकते हो आप तो इसके विषय में जानना है तो आप वो चिप है छोटी सी, वो आपके मोबाइल में डाल लो, इधर से ले लो, कोई कान सिंह जी से ले लो, डॉक्टर कमला जी बैठी इनसे ले लो, वो देख पढ़ सकते हो। वो सुन लो, लगा दो मोबाइल में, बैठे रहो, स्वयं जाओ काम करो तो उसे सुन सकते हो। आप लोग बैठे तक एक साथ लगा लो, सुन सकते हो, देख। ये मतलब मैं भी जाने के बाद ये नहीं होगा, ये बात होगी। मैं जो कुछ कहा, जो कुछ अनुभव किया, वो सब किताबों में साफ लिखा है और विधि वगैरह सब साथ लिखी। तो विधि विधान है इसका, वो जानने के लिए वो सब साथ लिखी। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं पहले दिन गया तो क्या हुआ, बरियारी गाँव में सतगुरु गए, इसलिए दर्श परस भ्रम आ गया। तरह तरह जो मेरे भ्रम थे उनके दर्शन से और उनके साथ बैठने से, चल छू करके ऐसे करने से भ्रम आ गया। कैसे भाग गया, पहले ही दिन शुरू से गया तो मैं जानता ही था, उनका दर्शन किया था, बैठ गया, बातें 2-4 करके और वो फिर समाधि में चले गए। तो समाधि में चले गए तो उसके बाद मैं सोचा ये बात तो ठीक है महाराज जी, कुछ ऐसे सोच ही रहा था। तो मेरे को वैसे गदगदी सी होकर के इस जगह पर आ गए। ये दर्जे में नहीं है, सीधी ये दर्जे, ये नहीं, नीचे दर्जे होते हैं इधर साधन की, और ये इधर चोटी की तरफ चले तो ये बच्चे का ताड़ा तो ऊपर होता है नहीं, जहाँ पर इधर में आ गया जो आखिरी दर्जा है, ऊंचा दर्जा है। कोई कहते हैं बहुत दिनों के बाद मिलता है, वो ये होता है, कोई ऋषि मुनि कहते हैं जन्म अभ्यास करते हैं तब होता है। तो ये जहाँ बच्चे का ताड़वा टिप टिप करता है, इस जगह गदगदी हुई, अटेंशन लगी, समाधि लगी, बड़ा आनंद आया। जब महाराज जी होका बताया समाधि से होती है, ऐसे सरल से समाधि बनाते थे, तो मैं सामने जाकर करने के महाराज में ऐसे 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 अंदर की तरफ एक बहुत ही ज्यादा ऐसा कुछ सुन रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, बात जो कि बताने में नहीं आती है, बयान नहीं किया जा सकता। आनंद आता है बड़ा जबरदस्त, मेरी टेंशन खींची हुई है ऐसे ऐसे। उनका भाई जो पूछने के लिए आया था वो यही बात, इसी को बदल करते हैं और इसी का नाम है। लोग कहते हैं नाम ले लो, नाम ले लो, इसको नाम भी करते हैं, बदल भी करते हैं। तेरे कुछ करना नहीं, शायद में काम करते रहना और जहाँ फुर्सत मिलती है, खड़ा है, बैठा है, करते अनुभव कर लिया। ज्यादा नहीं करना, ज्यादा करेगा ग्राहक हो जाएगा, बड़ा जाएगा, लोग जाकर थोड़ी भाग जाएगा। इसलिए कुछ रात ये बात समझता रहे और देखता रहे। मेरी पत्रिका की निकलती है मंत्री फलानी जगह से, मैं भेजूंगा, अलीगढ़ से कोई निकलती थी, वो भेजता हूँ, आती में देखता रहता नौकरी। तो पहले ही दिन मेरी फर्स्ट डे वो जो ज्ञान था जिसके लिए कोशिश करते हैं, सुमन ध्यान भजन दान पुण्य जप तप करते हैं, और जिससे हमारी सुर ठहर जाए, मन ठहर करके एकाग्र हो जाए, और वो टॉप का आखिरी जो इसे दुनिया की कोई बात नहीं है, दुनिया का जो सीधी है वो नीचे की बात बताऊंगा, वो आखिरी चीज है। आखिरी मतलब जहाँ से शुरू होता है और वो रास्ता वो जीवते मुक्ति का रास्ता है, तो उससे साधन से मिल जाता है।
तो पहले दिन मेरा को ये हुआ, मैं इसलिए कदर करता हूँ सतगुरु की। सतगुरु का महत्व ये है कि अगर आप जाएं, आपका मन ऐसा है, इच्छा लेके जाएं तो सहज हो जाए। अगर आप जाएं कहाँ, किसको जाएं आज करें, अभी मन तो लगता नहीं, तो उसके लिए मैं विधि पहले बताई है। ये 10 सत्संग है, उन्होंने बताया है, कुछ नहीं करना। मन से आप इच्छा करो, चाह करो, सुंदर विचार करो, आप जो चाह करो मिल जाएगा। अगर आप ऐसा जानना चाहते तो आपके घर ही आ जाए, किसी तरह घूमते फिरते कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्यों परमात्मा तो अंतर्यामी सब जगह। अगर आप सच्चे मन से चाहते हो ये प्रभु आप आके मेरा कल्याण करें किस तरह से, तो किसी रूप में, जैसे मनुष्य रूप आ जाएगा, कोई जाएगा आपका भाई, भतीजा, मामा, फूफा, कोई भी आपको नियर डियर, जिसको कि आपको कोई नाराजगी तकलीफ नहीं होगी, जान दे। ये जहाँ आप जिस चीज की मांग करते हो सच्चे मन से, वो खंचाती आपके पास, तलाश करके जाने की जरूरत नहीं। तो मेरा तो पहले ये फायदा है, इसलिए मैं कदर करता हूँ। क्या हुआ, पहले दिन गया दर्शन, वो जो विधि है आखिरी विधि, वो विधि प्राप्त होगी। दूसरा वो आगे कहते हैं, आगे बताते हैं, बरियारी जाऊं मैं सतपुर के, मेरा दर्श परस भ्रम भाग्या, धर्मराज से तिनका तोड़ा, जम दुश्मन से दूर किया। धर्मराज कहते हैं जैसे हम इष्ट बनाते हैं, इष्ट बना के क्या जाता है, राम का, कृष्ण का, देवी का। जब हमारी मुसीबत को तकलीफ आती है तभी वो आपकी मदद करता है। और अंत समय जब आता आदमी का, उस वक्त वो इष्ट आ जाता है धर्मराज का, तो वो जम जो है, जो दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, यातना देते हैं, जीव को डराते हैं, वो भाग जाते हैं। अगर गुरु का अगर स्वरूप आ जाए इष्ट का, जिसको आपने ईश्वर मान रखा है, तो वो आने से वो जो आपका जम जो करते हैं, जो घटिया विचार खाते हैं, दुख देने वाली चीज, यातना देते हैं, डराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वितरणी नदी में जाते हैं, कई तरह से बयान किया बात, वो नहीं आएंगे, क्योंकि आपने जो मान रखा परमात्मा सामने आ गया, तो वो की बात है। इसका मतलब आपको ज्ञान मिल गया सत्संग से, बात समझ में आ गई कि ये जितने आते हैं डराने डुराने के सक्रिय है नहीं, भासते हैं, हमारे अशुभ कर्म जो रूप बना के आ जाते हैं। कोई वहां पर जमराज नहीं है, कोई मारने की अस्त्र नहीं है, कुछ नहीं है, ये भ्रम पड़ा हुआ आदमी का, और वो भ्रम ने है भी साथा, तो सपने जो आप पाते हैं आप जानते हो, अच्छे भी आते हैं जिसमें आप खुश हो, सुबह के टाइम पर आते हैं सुपना आए, इनको खुलके हो, यदि आपको गुरु आते से तो आप परेशान हो, बहुत गुरु सुपना आए। अब वही अवस्था थी, आपके मन की अवस्था थी, वो जैसा मन था वैसे सुनना बिता गया, जैसे सुना जैसी बात विश्वास का। इसी तरह से साधन में जाते वक्त अंत में जो जम तकलीफ देते हैं वो नहीं देंगे, क्यों कि वो आपको पता लग गया कि भाई जब गुरु आ जाता है, इष्ट आ जाता है सामने, तो भाग जाते हैं। लेकिन इसमें यह कह जाएगा धर्मराज से तिनका तोड़ा, अगर आप धर्मराज से ही बात को समझ जाओगे, क्यों ये मन ही तो धर्मराज है, ये मन जमराज है, अगर ये समझ जाओगे कि वो तो मेरा विचार ही था, मैंने ही पैदा किया था जो इष्ट बनाया, तो आपका धर्मराज से भी क्या हो गया, माता टूट। समझिए कि धर्मराज नहीं, मतलब जब पता लग गया कि मेरा मन ही तो धर्मराज है, मेरा मन ही जमराज है, तो वो आप उसकी तरफ से ख्याल नहीं करोगे। तो उसके बाद फिर क्या हो गया, क्या चीज मिले, जिससे काम भाव आगे चलने के लिए कहते हैं धर्मराज से तिनका तोड़ा, जम दुश्मन से दूर किया, शब्द पान परवाना दीना, काग कर्म तन हंस किया। तो क्या करे गुरु लागे, शब्द पान परवाना दीना, ये वो राम नाम प्रकट कर दिया, उसको शब्द कहा है, जो भाषा में बताया, अंदर की तरफ एक वॉइस है इंटरनल स्वीट, उसका राम नाम कहते हैं। तो शब्द पान परवाना दीना, वो शब्द का परवाना मेरे को देना, और काग कर्म तन, उससे क्या हुआ कि मेरी जो वृत्ति है चालाकी की, 420 की, रूठ की, धोखा देने की, वो दूर हुई। काग कर्म तन, कौवा जो है चलाक है, बैठा बच्चे हाथ में रोटी हुई फट उसकी लग जाता। तो हम ऐसे कौवे की तरह हमारी वृत्ति है ना, जो बहुत सियाना समझते हैं, आप में वो दूसरों को उल्लू समझते हैं, घरों में से चलता है, पत्नी सोचती है पति कोई मेरे को नहीं, तो थोड़ा दो सरा कर और सरा कर लेते हैं आप, वो तीर थी अब खाए बताओ बजा दो पैसा अलग चाहिए, ओला छाना झूठ का छोटा धोखा दूर से। आप बच्चों को भोजन कराती हैं, क्यों अपना स्वभाव है, बेटी हम भोजन कराती हैं, अब दोरानी जेठानी इकट्ठी रहती है, दोरानी का बच्चा है जो जेठानी चलता करता जाता भाई, दोरानी का कम दिया आपने चल जाते हैं, अपने काम कर का मतलब एक बेटे हमारे उसके बच्चे बराबर बराबरी को नहीं करा, एक भाई काम कर रहे है, हाथ में पीसा भी कहे बड़ो, तो बड़ो चला के कसी बात पीसा हो जगह आप दाखले सीर बड़े छोटा भाई दूंगा चिंता हो बनी पिसो बंदे
काग कर्म, काग में चलाकी का कर्म है। तो सतगुरु की शरण जाने से क्या हुआ? जो हेरा फेरी झूठ कपट थे वो दूर हो गया। आप बैठ सकते हो, इधर बैठ सकते हो, कमरा खाली पड़ा है वहां पर, वो उधर बैठ जाओ, रसोई में बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, सामने रसोई में बैठ जाओ, रसोई में बैठ जाओ। हाँ साथ इधर बैठ जाओ। कि शब्द पान परवाना दीना, तो वो राम नाम दियो, जो तो राम नाम के साथ वो सुरत लगा दिया। और काग कर्म तद हंस के, सतगुरु की कृपा से ये सत्संग में बात वाणी वचन में आपने बताया कि तू हेरा फेरी कर्म भाई की रिश्तेदार, चाहे भाई हो कर लो, चाहे रिश्तेदार हो कर लो, चाहे पड़ोसी हो कर लो। तो मैं एक सत्संग दिया एकदम कि दुख की बात को है, नियत को है। आपने गुस्सा आवा पर वो गुस्सा में ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा का विचार पैदा हो। वैसे सास बहू का हो आपस में, पति पत्नी के थोड़ी बात नाराजी होगी तो वो बुरा सोचेंगे मेरे पति आज यह बात करेंगे, थोड़ा भाइयाँ साथ हमारा भाइयाँ थोड़ा ही भाइयाँ मेरे बुरा नफरत हो जाएगी, बुरा विचार होगा, रेडिएट होगी, ब्रह्मांड में चले जाए कड़वा विचार। और जब आऊँ तो आफत नहीं कहूँगा, हर घर कैसी आफत? मन को अच्छी बना, कोई दुर्घटना हो जाएगी, कोई मोटर टूट जाएगी, वो हाथ टूट जाए, कोई आदमी मर जाए, या मोटर पर मुकदूम यो कोई तेज तलावा सा या घर में लड़ाई जरूरत, मतलब जो चीज हमको अच्छी नहीं लगे वह घटना घटेगी। किससे? जो थोड़ी सी देर की बातचीत थी, घर में बैठे आप अच्छी हमेशा राजी रहे तो अच्छी बात अगर हाँ सा बात है, कोई बात आ गई वहां कह दी और कही गई वो बात के साथ भाई जो है ना वो भी कर आपको गुस्सा आ जाएगा। या आप बेटियां बहुत तेज है जबान, वह कहती थारा बाहर से का भाई बड़ा गुस्सा आए, अब जाऊं खिलाने जगह बुरा लगे तो इतनी बार सोचेंगे भाई घंटा 2 घंटा 2 दिन की एक दिन वो विचार रहे वो विचार रेडिएट होकर ब्रह्मांड में चले जाते हैं रेडियो वेव की। और जब आते हैं उस वक्त तकलीफ, क्या तकलीफ होगी तो आप नहीं चाहते। कोई चोरी हो जाना, मुफ्त में लग जाना, कुछ लग जाना, कोई रोग ऐसे हो जाना तो डॉक्टर ने दिखाता फिर टेस्ट कराता, टेस्ट हो गया और वो पैसा लेता देता है। कोई मुकदम होगी वो जैसे हमको खिलान पैसा देता है। मतलब जो आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेगी, किस विचार से? ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा का विचार, चाहे पति पत्नी के प्रति हो, चाहे सास बहू के प्रति हो, चाहे बाप बेटे के प्रति हो, चाहे आपके नौकर के प्रति हो, और चाहे पड़ोसी के प्रति हो, चाहे किसी रिश्तेदार के प्रति हो। मतलब ये विचार जो है ये क्या रहेगा? आप रहेंगे, आप जो सोचोगे आपने लिए भी और जिसके लिए सोचा उसके लिए। ये दुख है, ये मैंने पहले सत्संग दिया ही बात काफी, अब वो उनको नहीं दे रहा हूँ। अब जो सत्संग दे रहा हूँ कि सतगुरु की किसे शरण लेते हैं कि सब झमेले खत्म हो जाए सब, और हमेशा के लिए अमर होते हैं, अमर रहने मर नहीं करते। और वो अभी जिंदगी में अनुभव करें। ये आखिरी सत्संग जो बताया हुआ 11वां, इस पर देना चाहता हूँ कि असल तो सत्संग उस काम के लिए, तो क्योंकि लोग दुखी यहाँ पर, इसलिए मैंने जैसे जैसे दुखी थे उस तरह से इस बात को बोलता रहा। तो वो कहते हैं शब्द पान परवाना देना के मिले तो वो नाम मिल गया राम नाम खुलो सारे चलता फिरता खाता पीता राम नाम साथ रहे और उसके मन ठीक रहे। अब किसी उमंग और भरोसा है कोई तकलीफ मेरे को नहीं बोल सकते। तो राम नाम आपको यहाँ क्या उसका साथ तो बात भी करो, सत्संग भी दो, कुछ जीवता भी हो, नाम रहे या बात भी के बात कभी को नहीं हो। तो एक उदाहरण दूसरा है कि सांस आवे ना आप वो सांस ब्रह्म है। अगर सांस नहीं आए हो तो राम नाम सत्य। तो सांस आप बोलता भी रहा, सोता भी रहा, जीवता भी रहा, भागता भी रहा, बातें करता भी रहा, इसी साल से वो नाम जो आपके अंदर है सबके और वो हमेशा बोलते हैं। वो क्यों? तो वो हमारी तबीयत दूसरी है, दूसरी तरफ चक्कर है, इसे वो दिल को मन जाता है। और इस तरह से किसी का मन चला गया, पहली तरफ कोई सत्संग मिला और उसका चला गया तो पहले दिन अनुभूति हो। तो मैंने इसका यत्न नहीं किया, पता ही नहीं था, मिठाई को मिठाई मुझे पता नहीं था। धर्मकर में गांव काल में रहने वाला वडोदरी एक किसान का लड़का था, गरीब आदमी थे। वो भेड़ बकरी पाल के उस टाइम पर गाय भैंस भेड़ बकरी रहती, नाज कम हो तो 2-4 बीघा जमीन दाना गिर देता। वो पुराना हूँ मैं, 90 साल पुराना हूँ, 91 साल का बड़े हो। तो पिछली बात देखूँ तो जब प्रकार को पहली भी टाइम गाय आदमी दौड़ी हो क्यों होगी और गाँव में जाओ बोलिए कि गाँव में क्यों हो, गाँव में तो मेटका की बाढ़ हुआ करती और कच्चा घर हुआ करता। और अब आप देखो कच्चो घरी बोली सजरे डोले डंडा लगे बड़ा तो काम तो जमान बदल गए। इन भी बात को आदमी अब आज आना चाहे तो यो क्यों रहे तो शुरू बड़ी और तो और ये आपने ठगी बढ़िया
कुछ दिन पहले तुमने देखा यहाँ पर ये जो ऑफिसर कंबास एक्सटेंशन है उसके मेरी लड़की ने कोई मकान बनाया तो एक मकान को दियो, एक सिर्फ कोई आई कोई अपना एक कोठी बात और अभी आजकल देखो तो पिछाड़ी को नहीं करेंगे यार इतना होती रहती है ना। तो इसी तरह से वो जो अवस्था मैं बता रहा हूँ आपको वो किसके लिए है, ये जो अपने ये बातें मैंने बताई ये बात अपना नेता मन साफ हो जाए वो इसका अनुभव है। अगर नहीं तो वो अनुभव करेगा शक्ति आ जाएगी, मन इकट्ठा होगा, सत्य आ जाए गुस्सो करेगा नुकसान हो जाएगा। अगर पति थोड़ा साधन भी करे आजकल सब नाम दिए ना बैठने सोचते में ध्यान करें इकट्ठा मन इकट्ठा करे, कोई बालाजी करे कोई माता जी करे कोई ठीक को करे कोई गुरु जी को करे तो उसमें विल पावर बन जाएगी। वो तो नाराज होगा तो बुरा सोचेगा तो पति का सोचेंगे, पति जी बीमार हो जाएंगे साल में जाओ फिर दवाई दो और पति सोचेंगे इतनी विल पावर। तो इससे पहले ये करने से पहले ये बात समझ जाते कि मन से ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार निकाल सभी बने तो गलत काम क्यों करे, बाकी बस की बात करो मजबूर वो करने के लिए आए कर्मी ऐसा देखे वो करे तो भी गुजराई घर के माँ हो तो घर के माँ मिली आ गई हम सबको लगे और अभी प्यू सबको लगे बात आई इस तरह से कि मेरे को और बड़ा पट्टी मुँह माँ कर दिया सास करा दिया देश के खाते सामान तंग कराया ये कराया हुआ। तो मतलब क्या है इन आफतों से बचने के लिए मैंने पहले सत्संग दिए ताकि आपका मन साफ हो। और ये बात तो आखिरी है क्योंकि मैं तो 11वां सत्संग दे रहा हूँ, सत्संग दे दिया तो आप जिस दिया को निकले कठे क्यों दियो मैं बात जीवन के अंग बढ़ाया आ बात पर चर्चा कम करी थोड़ी चर्चा तो करी है सब में पूरी को तो अभी पूरी करोगे भी करने कुछ ही को नहीं। तो पहले क्या कहा इसने बलियारी जाऊं मैं सतपुर की किस बात के लिए क्या आसान है क्या टापड़ दियो क्या घर बनाई क्यों बनी हो क्या बाकी कणों को रोग डरते हुए इस काम की नहीं। बलियारी जाऊं मैं सतपुर के मेरा दर्श परस भरम भाग्या धर्मराज से तिनका तोड़ा धर्मराज को माना कि भगवान ये है ये जो रूप माना आपने वो सोचे तो मेरे बनाए है धर्मराज से तिनका टुकड़ा सब तो मेरे बनाए और जब दुश्मन डराया कर तो धर्म तो डराती सकले भाई मेरे मन ही बढ़ाओ यो मन ही तो धर्मराज है मन धर्मराज है तो फिर घर ऊपर जाने की बात है। धर्मराज से तिनका तोड़ा जम दुश्मन से दूर किया शब्द पान परवाना दीना वो नाम खोल दियो अंदर राम नाम तो नाम 28 सितारों शुरू गए पूरे सितार के और ये छोटी तक की बात है। तो पहले जो 78 को जो है वो तो संसार बनाने की बात करी सब संसार ठीक बन जाएगी विचारा स्वरूप सुंदर कर लो आप सोचोगे वही होगा सोचोगे वही और आज आपको बता रहा हूँ आगे विचारने से आगे ही बात शब्द पान परवाना दीना एक वॉइस है इंटरनल वॉइस इसको राम नाम कहते हैं वो आती रहती है वो पहले दिन मेरा पहले दिन खुल गया मुझे कुछ करे नहीं अभी आपसे बात कर रहा हूँ उसके अंदर बैठे बैठे बात कर रहा हूँ। तो शब्द पान परवाना देना और काग कर्म तद हंस किया जो कौवे की तरह विचार थी मेरी बुद्धि घटिया थी ने तेरा मेरा ये वो है चलाकी होशियारी वो दूर कर जब तक वो काम करता हूँ तो समझ आती है क्यों आया बड़ा भाषण दी तुम सफर को नहीं करो तो सोचते वही हो घटिया क्यों सोचते वो करे वो अंदरूनी भाव आते इसको विवेक कहते हैं। जैसे कोई काम करने जाओ और धरधर से निकल को काम तो ठीक नहीं करो वो विवेक तो विवेक करके शब्द पान परवाना देना और क्या कहते हैं वो शब्द पान परवाना देना काग कर्म तद हंस किया। आगे फिर क्या होगा ये जब ज्ञान मिला तो वो कहते गुरु की मेहर से अगम निगम लख बिन गुरु कोई न मुक्त हो गया। गुरु की कृपा से गुरुवाणी ज्ञान से ज्ञान मनुष्य देगा और ज्ञान ना गुरु का है वो गुरु जी कहता ऐसा है और फिर हम सोचते हैं कि ये बात ठीक निकला जब वो बात प्रकट हो जैसे आपने बोला यार फिर झूठ कपट नहीं करनी चाहिए अगर थे कोई ये की बात जावा कम आवे है कौन देखा है तो सोचो वो तो देख रहे वो गुरु अपने आप ही अंदर से जवाब मिल जाए कि करे अगर सत्संग सुनेगा है बात सुननी है तो जितन आ जाएगी वो के करे मैं बताया करामी को पढ़ा थेरापी के साथ थेरापी का पड़ोसी दुख सी ईर्षा करना क्या कि दोरानी हूँ जिठानी हूँ सासू सोचो ईर्षा करे तो दुख होगा अताफत होगा मन के प्रति घटना घटेगी वो गुरु वो जो बात आपके याद आ जाए जो मैं बताई है वह बात गुरु है ज्ञान गुरु है आदमी गुरु नहीं है फिर वो आदमी से मिलता है
तो उसमें बताया कि वो आगे आखिर बताते हैं गुरु की मेहर से, गुरु की कृपा से अगम निगम लग ज्ञान और अज्ञान दोनों समझ लिया कि घटिया बेचारा तो अज्ञान है, अज्ञान का दुख है, दुख कोई नाम की चीज नहीं है, अज्ञान का नाम दुख है। क्या ज्ञान है? तो विचारों का ज्ञान हो गया, शुभ शब्द कितना सोचा। जब वो घटिया बेचारा जा सारे दिन हम घूम रहा और काम करा, दुकाना पकड़ा, नौकरियां करा, हेरा फेरी 420 का विचार आ गया, घटिया विचार आ गया, इस साधु का विचार आ गया, तो उसको आफत दे जाओगा अपने लिए भी। ये समझ आ जाए तो आदमी जहां भी रहे घूमता रहे। तो अभी बताया कि गुरु की मेहर से, उनकी कृपा से अगम निगम ज्ञान और ज्ञान दोनों। ज्ञान क्या है? आदमी सारे दिन में सोचता रहता, उसको ये पता नहीं क्या होगा, यह ज्ञान सारे दिन में, चाहे वो कोई हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो IAS IPS हो, और चाहे वो सिपाही हो, चाहे करोड़पति सेठ हो, और चाहे बिल्कुल से कंगाल मजदूर हो, रोजी मजदूरी करे, मनुष्य का एक ही हाथ है। ये बात इतनी बड़ी बड़ी क्या करे, हम लोग राष्ट्रपति का दूं, कभी बड़ा आदमी का दूं, ये इसलिए मनुष्य के साथ रहे हूँ, पहले राष्ट्रपति के साथ रहे हूँ, राजेंद्र प्रसाद जी के 2 साल राष्ट्रपति भवन था, मैं अधिकारी था, वहाँ पर मेरी यूनिट की ड्यूटी थी राष्ट्रपति भवन में, तो वहाँ पर रहा, उनकी हालत देखी। और वहाँ के कंजिता राधा महाराजा स्टेट टूटी बजाता साहब, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी में गया हो गया 1949 में गया, 47 से 48 तक वो प्राइवेट प्रॉपर्टी वन मेरे को नहीं हो, स्टेट पूरी प्लाट था। बाद में पता चलेगा प्राइवेट प्रॉपर्टी 1-2 गाँव है, अपने रोटी रोजी के लिए रखता अलग, बाकी कमाई खाता, बढ़िया सारा राजा पुनः कोई 1-2 राजा तुम्हारा बाबू। तो वन फिर पता चलो कि आ है ये देखो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो सर देखिए साहब गलती चली गई साहब, मैं खड़ा था लैंड में, तो वन देखा कि राजा महाराजा ये गाँव की खातिर, तो पूरी स्टेट लाट तब भी यहाँ खड़े, तो कान खड़े हो गए, समझ आती है। फिर इसी तरह मैं अब जो ज्ञान क्यों देता हूँ, अच्छा क्यों देता हूँ। बार एसोसिएशन में हाई कोर्ट के वकीलों ने, सेशन कोर्ट के वकीलों ने, कलेक्टिव कोर्ट के वकीलों ने आपके जयपुर में देता हूँ, और दूसरी जगह जाता हूँ, हरियाणा में देता हूँ, ज्ञानी में, एनसी में, सार में, जब जजेज भी हैं, अच्छे जज हाई कोर्ट के, उन भी देता हूँ। IAS IPS भी हैं कुछ ऐसे लोग, वो विश्वास करते हैं, उन देता हूँ। तो सबकी स्थिति का मुझे पता है, क्योंकि घर को आदमी हूँ, अपनी तरह गृहस्थियाँ पर सबका सब गृहस्थियाँ, और गृहस्थियों में सब एक ही बात है, ऊंचा चरित्र देखो, घर घर एक ही लेखो, क्या पंडित क्या कर नहीं सकते। सर ग्रामीण बात है, बड़ा ग्रामीण बात है, बात दबाई रहे, गाँव वहाँ कभी है, दर्द है वहाँ मैं बताऊँ कोई, अरे अपन जाता बता जा, जैसे जाओ घर हूँ, कोई बात हो घर में बीनी बातों से बता दे, बीनी या सुत्या पे उठा दो बात नाराज हो गया ना, सब बता गया, बड़ा आदमी बात बताऊँगा दबाए बैठे। अब मैं तो यह लिखा पूछ सकते भाई ये सब के लिए है, कोई बचावा नहीं सामने से। वो मेरी किताब जो पढ़ते हैं विद्वान आदमी बुद्धिमान, वो कहते ठीक, जब वो मेरे सुनते हैं सब बात ठीक सही बात, वो कैसा बात को कोई बोल मैंने एक बात में लिखी क्यों बोल उल्टा बोल गया, तो वह बात को समझ पाता, फिर उनका बात बताओ वह बात मेरे साथ, क्योंकि मैं भी भक्ति याद थी बच्चों पता मेरा ये सब था, इसलिए बच्चों यहाँ पर मतलब बात ये माने जो अनुभव हो तो अब ये किस लिए होगा, कैसे ज्ञान है? गुरु की मेहर से, उनकी कृपा से। अगम निगम अगम कहते हैं ज्ञान को, निगम कहते हैं अज्ञान। क्या ज्ञान तो क्या है और ज्ञान क्या है, ये समझ आ गई गुरु की कृपा से। अगम निगम, बिन गुरु कोई न मुक्त हुआ, बिना ज्ञान के कोई मुक्त नहीं होता, वो बंधन बंधे। और गुरु बताता है कि ये जितने बंधन बंधे हुए थे ये बंधन नहीं। और सतगुरु की रेखा का सतगुरु बंधन काटना आया जी को कटवाना चाहिए। वो मनुष्य के तरह तरह के बंधन है, वो काटने के लिए आता है कि वो तुम्हारे बांध रखे, किसने पकड़ा रखा? आप तो ईश्वरन सो, रामायण लिखा गोस्वामी ईश्वरन से जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुखरासी, सो माया बस बंधो साई आप बंधु प्रकट के। बल्कि ईश्वरन है, चेतन है, विमल है, सहज है, सुख राशि है। इसको तकलीफ क्या हुई कि ये जो चीज गलत माया है जो है नहीं भासती है, उसके साथ बन गया और साथ गाड़ी जो है मरकट की नहीं, मरकट जैसे बनता, मरकट कैसे बंदर को, जैसे बंदर आया घड़े के हाथ ऐसे दे दिया और वहां पर लाडू है पूरा हाथ भर दियो। अब पूरा हाथ तो बाहर तो निकला बोली यहाँ भर दियो, अब घड़े तो मां को हाथ थोड़ी जगह ही अब लटका
जे भी नहीं ज्ञान हो गए खोल लियो वो तो सोचते निकल जा वो अज्ञान के कारण लिया फिर साथ साथ बंदे कहीं बने हो नहीं है अज्ञान से। इसी तरह मनुष्य ज्ञान से दुखी है, कोई दुख नाम की चीज नहीं। अज्ञान है कि क्या पर क्या अज्ञान कौन सा है? एक तो ये ज्ञान है कि सुबह शाम तो सोचा के है इन पर की कोई विचार करें। आप कुछ आदमी जाने हैं कि भाई पॉजिटिव विचार रखो, नेगेटिव से मत रखो, तो प्रैक्टिकल नहीं करते। तो गुस्सा हो सब जब गया ये सब बड़ा चाहे पत्नी हो पति हो चाहे भाई भाई हो गुस्सा आता है। ईर्षा द्वेष नफरत, ईर्षा द्वेष नफरत का फल जो है वो है दुख, मन के प्रति को रखना। और सुंदर विचार है अच्छा उमंग का, खुशी का, प्रेम का, उससे अपने मन के अनुकूल रखना। इस बात का ज्ञान नहीं आदमी तो ये कहीं सत्य में जाए किसी गुरु के पास, अनुभवी के पास, और वो आदमी को ध्यान दे कि ये बात है, ये करने का ये होगा, सोचने का तो आप शुरू सोचा वो सुंदर। अगर बढ़ाई तो गृहस्थियों के लिए क्या होता है? गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसे कहीं छोड़ दिया लिखते वो कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जिस घर में संपत्ति है खुश है सब एक राय में है, वहाँ संपत्ति नाना कोई कमी को नहीं, जो गाड़ी घोड़ा इत्यादि वगैरह सब कुछ कोई चीज की किसी संपत्ति की कमी नहीं है। कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति ना। जिस घर में गुस्सा मन है, मन मोटाव है, हर का मन बोला हो गया, बार दोबारा के उठ गया, मैं विचारों पर जा रही और आप देखा। आप बात तो बताइए, बड़ा इतनी बता दी है, असमझदारों के लिए बताइए बात, आम आदमी समझेगा नहीं। क्यों मैं आपका आदमी हूँ, आपकी तरह हूँ, देवी मान जाना मेरी मेरा मतलब ये मन पता है, तो मैं चाहूँ कि आप मेरी हालत ऐसे कि ये अनुभवी आदमी हूँ, आपका आदमी हूँ, घरेलू आदमी हूँ, तो गृहस्थी की जो तकलीफत को गृहस्थी जानता है। यदि ब्रह्मचारी क्या जानिए तो शुरू से ब्रह्मचारी आदमी है, बिल्कुल माथों भरे उनको एकदम शक्ति से एनर्जी से भरा है और वो मस्त प्रकाश के रहते हैं, मस्त रहते हैं। उसको क्या पता गिरती हो? कोई ब्रह्मचारी की गिरती हो ज्ञान नहीं दे सकता। गिरती हो तकलीफ हो रहा वो बता सकता है कि राम से मिले थे, पर मिलने की क्वालिफिकेशन नहीं गिरती। गिरती में रहते हुए जरूरत से ज्यादा वो ब्रह्मचारी इन्वेस्ट कर बैठा, बचपन में ज्ञान में कर दिया हो, अज्ञान से शारीरिक और मानसिक तरीके से जो देखते हैं टेलीविजन परेशान को निकालते रहती है, नाच गाना देखते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। मैं कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो विद्वान जितने भी लड़के लड़कियाँ होते हैं तो उनको मैं राम में ही बातें बताता हूँ। उनको कहता हूँ आप इसमें आश्रम हो करे, ब्रह्मचारी आश्रम, इसमें विद्या ग्रहण करें, और आप अगर 100 में से 90 नंबर लेते हो तो पढ़ते हो, नहीं तो भाई भी दुखी हो रहे हो, घर का दुखी कर हो, लक मार जाओ, अच्छे लो करते हो, तुम्हारी जो मेच्योरिटी है इससे पहले तुम को तुम्हारी शक्ति देर नष्ट हो जाएगी और फिर तुम भय माएंगे, डर लगेगा, चिंता स्वभाव होगा, तुम फिर से ठीक रहो, ब्याह शादी करना यहाँ करो, जाति बिरादरी में शादी करो कि मैं लोग कोई शादी कर लो, लड़का बड़ी हो सके देखो दुख पाओगा। और धर्म कोट करता हूँ तो अच्छा आदमी इससे साधन का नहीं करता हूँ, मगर इंदिरा गांधी जी अपना मुख्यमंत्री रहा, प्रधानमंत्री रहा, कितना बड़ा राज करो, सार बड़ी तकलीफ लेनी थी सब कुछ। वहाँ बात को मैंने पिताजी फिरोज गांधी कोई दूसरा यहूदी हो भी प्यार कर लगे, मैं प्यार कर लगे, शादी करनी चाह रहा तो अदर भी प्यार बोलिए, अदर का ना मैं कोई करूँ, मैं मेरी बदनाम जाऊँगा, नर परिवार कैसे ऐसे होगा मेरी लड़की है ये। तो महात्मा गांधी भाई एक लड़ने में कम करने वाला है, महात्मा गांधी बोले भाई यहाँ करें तेरो तो मेरे को तुम करते रहिए, जब वहाँ प्रॉपर्टी सेटल करने के लिए कहीं को गांधी का इंदिरा गांधी नाम करते और कहीं को शादी कर पूरी उम्र में दुख रहा, आगे फटी गोली थोड़ा सी फटी अलग जात की संस्कार अलग मामलो, पूरी उम्र लड़ता रहा, आखिर वो बुरा विचार अखबार में काटता वहाँ के प्रति बहुत बुरी बुरी बातें रोजगार निकालता और पूरी उम्र ये और बाकी दूसरी साल थी जो दुखी था बीच में दुख दिए। बस दूसरी का कारण ये हुआ कि मैंने देखो बड़ा मुख्य प्रधानमंत्री होते कुत्ते ने भी कोई मारे आदमी टाट 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 पूरी उम्र तो दुख रहा, पूरी उम्र से बदनामी हुई उनके लिए। तो मैं बड़ा आदमी बात बताऊँ, छोटा आदमी बात छोड़ो, मन किया दशा है। और अभी भी यही है, बड़ा बड़ा आदमी है, डॉक्टर इंजीनियर बढ़ जाए, ब्याह शादी करी, फिर पत्नी छोड़ दिए, टाक पकड़ देती है, लड़ाई झगड़ा करते नहीं। तो मैं अपन ये बताऊँ टाबरा नहीं तो भया थे ये करना, तो जाति लड़ाई छोड़ की शादी शुरू मत करो, अब बेटा तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। अभी तो तुम ध्यान नहीं करते हो, फिर इसका रिजल्ट तो बुरा होगा। अब देख लो मुख्य प्रधानमंत्री ये हालत हुई, क्या हालत हुई, क्योंकि संस्कार नहीं मिलेंगे।
तो ये बात उनको बच्चों को ये बताता हूँ, तुम अपने चरित्र को ठीक रखो, ब्रह्मचारी रखो, पूरी पढ़ाई करो, तुम्हारी शक्ति होगी, पढ़ोगा तो एक टॉप नंबर होगा। तो एक ही जगह मान लो, एक जगह प्रेम करो। अभी बच्चे आते हैं सारे दिन टेलीविजन के ऊपर ऐसे देखते रहते हैं, बेटियां सारे दिन टेलीविजन देखता रहते हैं, वो स्वाद अच्छा बनाते हैं, गाँव ठीक है, वह कामुकता आ जाती है, समय से पहले वह कामुक बन जाते हैं, उनकी शक्ति डिजोल्व हो जाती है, वो ब्रह्मचारी। और वो निकलने के बाद वो थोड़ा पढ़ाई में मन को लगे, वो सारे दिन वो देखे वो टेलीविजन देखा, वो टेलीविजन से ताल्लुक है तो वो टेलीविजन के बाद जिंदगी होता हुआ। तो वो बात की अगर आपको समझ आई हो कि क्यों खराबी आ रही है, तो बच्चों को इस तरह की जरूरत ही है उनको। टेलीविजन ठीक था, कोई आत्मज्ञान के लिए है, कोई चीज के लिए है। अब तो देखना कम देखना, उम्र है बच्चा ही अच्छा लगते हैं उनको नाचना, और वो विचार जो करते हैं ठीक है। लड़कियां हैं घर के सामान, उनको जो अच्छा आदमी बच्चे लड़के मेरे से नीचे मुँह रखते तो देखते नहीं, देखते नहीं उसको, दूसरे भाव देखते, दूसरे भाव से देखते तो भाई सही है बाबा। अब देखे बुरी तरह से, तो वह जो जिस नजर से देखते हैं उससे उनके विचार से शक्ति निकल जाती है। शक्ति निकलने के बाद वो भयमी, डरपोक, चिंता स्वभाव ये हो जाता है। अब तो पढ़ाई करे जो पूरा नंबर नहीं रहते, जब वो पढ़ने लगे तो तीसरे साल ना जा फोटो देखे बाजार वो मैं पढ़ाई को याद कर, अब ऊपर तो गया सुन रहे वाली चल रही है। इसलिए बच्चों को मैं ये नहीं बताता कि तुम लोग राम को जपो, राम तो उनके अंदर पहले से है, शक्ति है, जबरदस्त प्रकाश है। वो क्या है, राम प्रकाश आपके अंदर जबरदस्त, और वो बड़ी शक्ति है। जो आदमी का ध्यान करता है वो ठीक है, उसमें शक्ति होती है, सोचता वैसे हो जाता है, जाता सबको प्यारा लगता है। कोई गलत बात करता है, अच्छी बात करता है, ऐसी बात करता है तो सब खुश रहते हैं। तो मैं उनको बात देता हूँ, ये किससे मिला, वो इस वाणी में बताया ना सब, गुरु की मेहर से अगम निगम लख बिन गुरु कोई न मुक्त भया। तो गुरु की कृपा से हमको पता ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, उस बात को समझ जाती है कि ये पढ़ना है तो पढ़ाई करो, टॉप का नंबर दो, और ये ब्रह्मचारी शक्ति मत खो। और बहन बेटियों को, लड़कियों को नहीं चाहिए देख भाई है हमारे, और लड़का देखना वे बना है भाई, कहीं कहीं समझो बाबा चार लगा तो उनको मैंने एकाग्र होगा, अच्छा नंबर देगा। और बैठे प्यार करते, कोई जाता विदेश में जाना क्या भाई शादी कर देता। अब कुछ जैसे चले गए पंजाब से स्टेशन मास्टर वगैरह कुछ बुला के ले गए थे, कुछ पहले 5 ईयर रहने के अंदर, वहाँ पे यहीं रह गया यूके पर भी काम करता है, तो वहाँ मैं जाता रहता हूँ, तो वहाँ देखता हूँ मुड़िया आती हैं लेके आती हैं। वो मेरा जो जिसके पास जाता हूँ भाई, वो बता देता बड़े संत आ रहे, बड़े महात्मा, पूछ लो कोई बात ये पूछ लो, वो अच्छी बात कहता, वो आती लेके आती। महाराज वो पंजाबी बोलती है हो अपनी भाषा, महाराज ये कुड़ी जड़ी है ना, ये 52 साल की होगी, शादी नहीं करती, तो सीधा दसो होगी शादी कर, ये वो चाहती है महात्मा जी है, कुछ बोलती है शादी कर, शादी नहीं करती। ये मुंडा महाराज 40 साल का हो गया, शादी नहीं करता। मैं बाद में पूछा बात क्या हुई, उनको पूछा बात क्या है, बोले क्या करें साहब, हम इधर शादी करेंगे, लड़का लड़की 16 साल तक हमारे पास है, 16 के बाद कहीं शादी किसी शादी करेगा चला जाएगा, तो हमको क्या क्यों तकलीफ आए शादी करने। बच्चा पैदा करें तो इसका मतलब बच्चे को पालेंगे पोसेंगे, और वो सुख देखो नहीं। आप पता है बेटो बड़ो इसी साहब सुख देती है, बुढ़ापे में देखती है, बात आपने तो कल्चर ये, उनका कल्चर दूसरा है। वो जो बूढ़ा हो जाता है, वो बूढ़ा कोई बड़ेड़ो है, और आदमियों को हॉस्पिटल का सब चीज राशन पानी मिल दिया बने, और कोई संतान की बीमारी नहीं, बीमार हो तो हॉस्पिटल की बीमारी है, बड़े प्रेम होते नर्स दवाई देती सीधे प्यार वाली बात। ये मतलब उधर का कल्चर दूसरा, यहाँ पर दूसरा। तो बात करने लगी अब शादी नहीं करे। मैं उनको पूछा, बोले सारा खेला टाबरा में खेला, अंग्रेजा से टाबर देख, और ठगुरी रिवाज ये है शादी बढ़ जाओ तो करेगी लड़की लोग, तो मान जाए तो करे ये हो गया। अच्छा फिर वो बुढ़िया जब आती है मेरे पास, महाराज ये शादी नहीं करता माई, ये हूँ बड़न शंकर बढ़िया है, ये तब लिखा है कि संतान बड़न शंकर हो जाएगी, बड़न शंकर बात तो भी बोल दो घर को काट दो, तो वो बड़न शंकर बढ़िया है, नहीं तो अंग्रेज रहे, इनका कल्चर पकड़ा नहीं अपना पकड़ा, ये बीच में आगे इसे अंग्रेजा कल्चर आपको लगता है बड़न शंकर हो गया। और ये बड़न शंकर हो रही है, ये टेलीविजन पर सब बात आ रही है उधर की इधर, और इसे लोग बेचारा मतलब। तो इसमें क्या होगा, गुरु की मेहर से अगम नगम निगम लिख बिन गुरु कोई न मुक्त बैठे, ज्ञान के बगैर तजुर्बा है, और वो कोई अनुभवी मार्ग को समझता है ये तकलीफ है, ये खाली है। आगे फिर क्या है, आखिरी में बताते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो आवागमन से राख दिया। ये थे सत्संग का ध्येय ऊंचा धर्म आपको इसलिए ज्ञान सत्संग है, इससे पहले वो बता दी सब बात।
अगर 11 सत्संग सुन लिया तो उसको कोर्स सुनने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बड़ी बात है कि सस्ता था जो कौन सुने, गाँव में आ गया दूर जाके था तो सुन सस्ता था ना, जो गाँव में आ गया मैं बताने के लिए। और मेरे को ये बात आज्ञा थी गुरु महाराज की, तो मेरे बेटे बेटियों को ये ज्ञान बता देना, सच्चाई बता देना। सच्चाई ये सत्य आपके अंदर है, आपको ज्ञान है, इसका दुख सब। तो आखिरी कड़ी में कहा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन से राख लिया। गुरु की कृपा ये है मेहरबानी के द्वारा आना जाना नहीं पड़ेगा, आपको अमर हो जाएंगे, जीते ही मुक्ति का अवस्था प्राप्त करेंगे। और जब मुक्ति का मतलब कोई अटैचमेंट नहीं है, खुश है। और जब जाएंगे शरीर छोड़ेंगे उस पर कोई लगाव नहीं है। आप पहले समझिए बात नहीं, तो कौन किसी का इधर जाएगा, कल आएगा कल जाना है, किसी आपके पास कोई जम आएगा नहीं, कोई आएगा नहीं, कोई पढ़ा जाएगा नहीं, और सब सीधा साधन करते करते आपके आप में। तो आपको जो सत्संग का ध्येय वो ये असली ये बताना चाहिए था। इसके लिए मैंने करके सत्संग देते आज छोटे छोटे 2-3 आदमी गया बालिया सत्संग की मैं बात बताई। सुबह भी लेते हैं सत्संग, क्या कहते हैं कुछ आदमी वहाँ पर जिस घर में मैं रहता हूँ, खाना पूरा खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, तो बड़े रोटी हजम करता हूँ। अगर मैं बताऊँ तो फिर रोटी हजम को मेरे क्यों, तो मैंने क्या अधिकार है जी लेने के लिए, क्यों वो मेरी सेवा करें। रोटियाँ करते हैं, अपना काम करके बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कपड़े धोते हैं, सेवा करते हैं। तो मैं मेरी रोटी समझता हूँ कि मैं सुबह एक छोटा सत्संग था कि घर वाला मिल जाए तो अन्न मिल गया, जिससे मुझे वो रोटी हजम हो जाए। नहीं, मुझे अधिकार नहीं है, मेरी बुद्धि खराब हो गई, क्योंकि तो बात मुझे मेरी रोटी की मुझे क्या, इसे मैं उनको थोड़ा सत्संग घरेलू सत्संग होता है उसमें एक बात नहीं होता। तो आज सुबह के टाइम पर थोड़ी सी बात बताई, और अब बात आपको अभी सत्संग में बता दी कि गुरु की क्या कृपा है। वो ऐसे है कि इसी जिंदगी में आपको मुक्त अवस्था में पहुंचा देगा, और जियोगे जो मुक्त अवस्था में जियोगे, जो शरीर छोड़ोगे तो आपको वापस नहीं आओगे। कोई आपका टेस्ट जो सब टेस्ट बात समझ लो, बस समझ आएगी। वो बताएगा कि ज्ञान ये है, ज्ञान ये तो बताया। इसको कैसे बोला समझ, पहले बताया कि पहले समझ बताया बलिहारी जाऊँ मैं सतगुरु की, मेरा दर्श परस भ्रम भाग, दर्शन करने से और प्रश्न सुनने से मेरा भ्रम भाग गया। क्या बहुत सी बात गलत थी, वह बात मेरे समझ में आ गई। कैसे, उनकी रेडिएशन से, तो मेरे जो नाम प्रकट हुए पहले दिन उनकी रेडिएशन से हो गया पहले दिन। इसलिए मैं उसकी कदर करता हूँ कि सतगुरु ऐसा है और वो मुक्त करता आदमी। तो सतगुरु जो सत्संग है ये ध्येय जो आज बताया, और बाकी जो कहेगा वो ठीक है सब बात। तो मैं बाकी 10 सत्संग क्या गलत करे नहीं, वो जो कमी थी वो बता दिया। जितने आदमी आए जिनमें जो कमी थी वो बता दी, आप में ये कमी है, ये दुख कारण ये है, और इलाज इसका ये इलाज भी बता दिया साथ। जितना सत्संग आया वो जो दुखी जिस चीज से दुखी थे वो बात बता दी, और फिर पूछ लिया कि कोई प्रश्न सवाल को जब मेरा कहीं आया देखो या तो थी मेरी बात सब समझ गया, जब सब समझ गया तो क्या करोगे, या कुछ समझा दो बात में एक बात है, या तो पूरी समझ गया क्या पूछोगा, और या कुछ समझा। तो ये सत्संग में देता है, और ये सत्संग जो है असली ध्येय ये है जो अब आप सुनता हूँ, और बस सुनने के लिए तैयार नहीं था मान अगर वो बात तो दर्द तो उड़े पग में उड़े और पट्टी माटे से जबान तो क्या फायदा, मतलब चलो था राम मिला दो, राम बुला दो, बुला दो, जैसे कहते वो बीज मंत्र ले वो ये हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, कहते थे तो वो ठीक है। अपनी जगह भगवान चमत्कार दिखा रहे हैं और वह काम करे। लेकिन मेरा चमत्कार नहीं, मेरा जगह जगह प्रकट होता है और मन जाता नहीं, जीवता जागता। तो मैं कहता हूँ ठीक है, वो तो लोग अपनी तरफ बुलाते अटेंड करें ताकि मेरे पीछे आ जाए। अब मैं कहता हूँ भाई मैं तो आया नहीं, पर आप ठीक हो, आपकी श्रद्धा मेरे पर कोई बढ़ गई होगी इसलिए मेरा रूप आ गया। बालाजी बड़े बालाजी का जाएगा, न तो माता जी आवे, न राम आवे, न देवी आवे, और न भूत आवे कोई, ठीक हो जाए। ऐसे इसका डेवलप होकर के सामने बह जाओ। एक बार से संतो आप संतो कहीं आवे कहीं जाए, बोले ही खबर करो ये क्या आता है क्या जाता है, छोड़ो बोल रहे हैं इसकी खबर करो, ये क्या अपनी बात जानो, अपने ज्ञान को जानो, ये बोलने वालों के इतना लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये जो गुरु कहते हैं घर में घर दिखला दे सतगुरु पुरुषोत्तम, वो गुरु आपको अंदर ही बताएगा। वो कहेगा मतलब थे काशी मथुरा बठैबी गुरु जी पास क्यों धक्का खाता फिर वो परमात्मा तो था अंदर। अभी वो शब्द गाए हो ना, लगाए बीच में पानी में मेरी प्यासी मुझे सुन आवे आपसी, पूरा शब्द में नहीं इसलिए लगाया उतना टाइम नहीं है, वो बीच में लग दी। वो कह मछली पानी में है, कहती मैं प्यास मर रही हूँ। कभी साहब कहे मुझे हंसी आ रही है इस बात की,
तेरे पानी के मत बैठे फिर वैसे अब वो चेला ने समझा रहे तो चेला बैठे माना कहेगा परमात्मा तो थारा अंदर है और थे कहते कोई बथरादार को काशीदार को शुरू के पासदार को उजलदार तो वो ये बता रहे हैं कि पानी में मछली और वो प्यास मरी तो परमात्मा तो आपके अंदर है और आप भाजी फिर रही और जतन करे। वो कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। कहते आत्मा के ज्ञान के बगैर कि मैं क्या हूँ कहाँ से हूँ कहाँ नहीं आ जाऊंगा इसके बगैर भटको फिरतो आदमी कोई मथुरा को काशी कोई कहाँ आगे फिर उदाहरण देते हैं वो कहते हैं जैसे मृग नाभ कस्तूरी कस्तूरिया मृग है यहाँ पर न भी इधर कस्तूरी होती है फट जाती है तो बहुत खुशबू आती है वो सोचता है दाढ़ी मावे चलो भीमदा फिर भी दाढ़ी मार देख से दाढ़ियां सुन सुन के उदास हो बैठी कस्तूरी का पता नहीं कस्तूरी तो उसके अंदर है वो ढूंढ तो फिर दाढ़ियां इसी तरह से आदमी बाहर परमात्मा तो इसके अंदर है और वो देख तो फिर ना करना अगर यहाँ इस लोक में कहीं परमात्मा है तो वो मनुष्य के अंदर है आपके अंदर है अगर आपके निश्चय हो जाओ तो मेरे साथ ही है ये समझ आ गई फिर कहाँ भागने की जरूरत है और अनुभव करना है तो अनुभव करने का तरीका ये नेशनल हाईवे 18 शुरू कर दो पूरे पहले साधन करोगा 8 ध्यान करोगा दुनिया की कोई भी चीज आपको नहीं मिली है आप इस आंखों के बीच में टिकी रहो ना बेटियां इधर ध्यान करो इष्ट बनाए कौन सा थारा जी कर दो वो तो मन कट्ठो करना है चाहे राम राम करिए करो चाहे अल्लाह अल्लाह करिए करो चाहे 1 2 3 करिए करो चाहे जैसे आराम करिए मन को इकट्ठा इधर हो जाएगा वो इष्ट आप पान लग जाएगा आपकी विल पावर हो जाएगी आप सोचोगे भाई होगी और गलत सोचोगे गलत होगी इसे इससे पहले सत्संग कराया जाएगा गलत सोचोगा तो गलत होगी नाराज हो जाओगा भूखर तो बीमार हो जाएगी साथ पढ़ोगे तो साथ बीमार हो जाएगी पति सोचोगा पति बीमार हो जाएगा शक्ति आ जाती है साथ भी जाएगा तो उसको चाहिए मन साफ मन वचन कर्म से पवित्र होकर के फिर ध्यान करेगा मन वचन पवित्र करने के लिए सत्संग है ये सत्संग जो कराया जाता है साधन कराया जाता है मंजिल नहीं ये तरीका बताया जाता है आपके मन को मजबूत करने के लिए बताया मन मजबूत रुक जाए और कोई बात समझ ऐसी वजह से तो आपको ये जो बातें बताई गई ये सब की सब इसके लिए सब सत्संग की बातें सब साथ साथ और ये कर दो और मन को आपको पवित्र कर दो इस कारण से ये सत्संग तो सत्संग का ये फल है बहुत बड़ी चीज है वो बड़ी चीज क्या आदमी जीवते मुक्ति मुक्त हो जाएगा उसको कोई बंद नहीं वो कभी हंसेगा नहीं रोएगा नहीं हाँ 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 बात ऐसे भी नहीं हंसेगा तो कभी रोएगा नहीं कोई बात कोई तरह का न हर शोक व्यापे नहीं तब वो आप वो ज्ञान हो जाएगा और खुशी की जिंदगी स्माइलिंग फेस पर एक जिंदगी बता दो क्या हो रहा है दुनिया में कोई ये नहीं आसानी की बात नहीं करेगा वो नहीं देख रहा वो क्या करे साबो क्या करे वो फिर अपन आप नहीं तो आप ऐसे देखना तो वह बाजेंगे आप ऐसे कराना जब तू होता है किसी शख्स पर उनका सुनमा उंगलियां 3 झुकी रहती तेरी जान एक आंगली उधर है उसकी तरफ 3 आंगली अपनी तरफ को उठा ऊपर तेरे 3 टाइम को अगर आदमी ये समझा दिया तो उसकी बुराई क्यों करूंगा वो ऊपर मेरे में आपकी आदत है एक दूसरे की बुराई देखना बुराई करना तो आप हम बुराइयों को कान बढ़ जैसे तो ये ज्ञान दिया जाता है आदमी को समझाया सोच किया जाता है सत्संग की बढ़ियाई है और वो गुरु देता है ज्ञान से और वो देने के बाद में आदमी को बात का पता लग जाता है फिर वो तरीका बता देता है कैसे एकाग्रता करनी और वो एकाग्रता पहला है सिद्धि का स्थान पहला दुनिया की कोई चीज दुकान मकान हाट हवेली गाड़ी घोड़ा जो चाहिए तो इधर ध्यान करने से और आप काम करने से इधर ध्यान भी करते हैं इच्छा नहीं वैसे काम भी करते तो आप जो चाहते हो पर सिद्धि होता दूसरे बात है बीच में जो ध्यान इधर कर बड़ी आपको ओम का स्थान कहते हैं इसको सहस्त्राकार कहते हैं हजार पकड़ी वाला फूल तो फूल तो कोई नहीं है आपका मन जो हर तरह का विचार एक आया गया एक आया गया एक आया गया ये हजार को क्या मन और वो क्यों आते हैं विचार कि जितने इंप्रेशन और संदेश आते हैं उनको हम सत्य मानते हैं या नफरत करते हैं वो भी कर्म मिल जाएगा सत्य मानते वो भी कर्म मिल जाएगा और वो जब समय आता है वो प्रकट होता है और वो फिर तो ये पता चल जाता आदमी को तो मन को शुद्ध करके और फिर यहाँ ध्यान करने से अच्छा हो गया तो चीज प्राप्त हो जाएगी आप क्या चीज चाहते हो आप दुकान मकान हाट हवेली संसार को चाहते हो सच्चे मन से प्राप्त करो इष्ट बना लो उसको इष्ट तो आप ही प्रमुख चीज को समझोगे नहीं तो एक इष्ट बना लो किसी को बना लो माता जी को बना लो हमको बना लो कृष्ण को बना लो किसी गुरु को जीवन तक बना लो उसको पूर्ण मानो आप कैसे पूर्ण मानो तुम्हें माता से पिता तुम्हें हो तुम मेरे माँ बाप हो तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें मेरे भाई हो और तुम मेरे मित्र यार मित्र हो और तुम्हें विद्या से द्रोण तुम्हें आप
जो मेरी अकल है ना वो आपकी कृपा से है, और जो मैंने दे रखा है ना घर का मैं सब आपकी कृपा है, आपका है। और फिर तुम्हें हम सर्वदेव देव, सब देवताओं का देवता आप हो, ऐसा नहीं मानो एक को साथ उसको एकाग्र करो चित और फिर जो सोचो आप सिद्धि। ये ज्ञान को केंद्र क्या ज्ञान चाहता आदमी कि माता विष्णु ओम का स्थान पर एकाग्रता करें। विज्ञान सभी वैज्ञानिक कैसे हैं, किसी चीज की रिसर्च करते हैं तो ध्यान के लिए बैठ जाते हैं, बैठ जाए ध्यान करते पता नहीं कितनी बैठे बैठे मर के चले गए नहीं। किसी किसी को जिसका चित्र अच्छा है और केवल एक ही लगन है वो बैठे रहा बैठे बैठे 9वीं इंद्रिय और 9वीं एकाग्रता आ गई। एकाग्रता से उस मामले में कैसे कर लो, वो दूसरों को बताता है कैसे करो, और वो उसके रिसर्च करके और करते वो ठीक हो जाता है। जैसे अक्षम बोलना आप सोचे कोई आदमी बोल रहा है ना, इनका आवाज होता है अपनी कि फोटो साथ कैसे था, इसको विज्ञानिक बैठ के और कितना बैठ के कितना मर गया, और कोई फिर किसी एकाग्रता हुई बताया ऐसे ऐसे करो फोटो आ जाएगा। तो रिसर्च करते हैं, मतलब आपके अंदर सिद्धि है, सबके अंदर ये जो विद्या वगैरह है वो ज्ञान का केंद्र है। तो दुनिया का जो टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म जितना भी है ज्ञान है, सब ज्ञान का। जो आदमी इस तरह ध्यान करता है यहाँ पर वो कोई भी काम करता है उसकी बुद्धि तेज होगी। अगर वो वकील है तो अलग वकील होगा, अगर आधा घंटा अगर वो प्रकाश के अंदर ठहर की जाता है तो दूसरा मुकदमे में जितनी पॉइंट पड़ी उसमें वो पॉइंट एक पकड़ेगा जिसके वजह से वो खर्च एक पॉइंट पकड़ेगा, वो करीब आ लिख लो या कहीं आ लिख लो लिखा दी, लिखाने के बाद बहस करेगा बोले झूठो है सो एक के से सब टाइप बीमार हमारे कोई बात करो क्यों की तेज बुद्धि है वो कैसे है कि वो चरित्र ठीक है और एकाग्रता होता। तो इस ध्यान से वो शक्ति आ जाएगी, विवेक शक्ति, एकदम से आप वो पॉइंट पकड़ जाओगे। और अगर वैज्ञानिक हो क्या कहते हैं दूसरे कोई कलाकार हो तो ऐसी कला ऐसी चीज बनाओगे तो खरे गुना कर उसके। और अगर मेडिकल के हो तो आपको ऐसे डॉक्टर है तो ऐसा डॉक्टर होगा कि वो बजाय देखने के रिसर्च करने को मशीनों से लेने से पहले देखेगा, देखते ही वो समझेगा इसकी यह तकलीफ है, ये सिम्टम थी, ये तकलीफ वो सीधा करेगा इसको बताओ। ये क्यों होता है डॉक्टर जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो क्या करता है वो एक्सरे देखता है, एक्सरे देख करके वो देखता है कि इसको क्या दो डॉक्टर साहब, दूसरे डॉक्टर पूछता है कि इसको मैं दे रहा हूँ उसकी तपेदी की दे तपेदी की कैंसर वो ठीक कर देता है। ये वो दिमाग होता है वो होता है इसकी यह बीमारी। ये डॉक्टर हो तो डॉक्टर एक नंबर का होगा, मतलब चेहरा देखते ही अंदाजे से दवाई देगा वो सही होगा। जिस स्टूडेंट पर भी काम करता है उसकी बुद्धि तेज होगी। और यही बात कही गई है, ब्राह्मण जो ध्यान करते थे नहीं यहाँ का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका भाव ये है संस्कृत में ऐ मनुष्य तू जागता स्वप्न सुस्पति से आगे जो तुम्हारे सूर्य है उसका दर्शन करो तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ होगी। ये विवेक बुद्धि ऐसी होगी हर काम करती है। अगर 10 मिनट भी ध्यान करके सोच रह जाता है प्रकाश का जबरदस्त शक्ति और उसके लिए चरित्र चाहिए। तो ये मनुष्य को ज्ञान कौन देगा? गुरु देगा। और गुरु की बजारी यहाँ पर मैं ये सीधियां नहीं मानता, सीधियां तो आदमी के अंदर ही है सब। गुरु की कृपा है कि वो जीवते को मुक्त कर देता है। कहते हैं कि वो गुरु की मेहर से अगम निगम लखे बिन गुरु कोई न मुक्त गया। कहे कबीर सुनो भाई साधो आवागमन से राख दिया। आवागमन नहीं होगा, इससे साधन से ये सत्संग होगा। सत्संग सुनने से आपका द्वारा आना जाना नहीं होगा, सदा के लिए अमर हो जाओगे। जाओगे तो वहीं पर जिससे आए वहां चले जाओगे। रोज जन्म लेना मरना, रोज कोई सुखी तो है कोई नहीं। तन धर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया। कोई कहते हैं तन धर की कोई सुखिया नहीं देखी। एक अक्सर आदमी चर्चा करे संत सुखी मन जीती हो। अब संत कौन? तो नाम लगा रखा सर मेरी किताबों में डॉक्टर कमल हजी देख दिया परम संत कैप्टन लाल चंद जी महाराज। मेरे भाइयों के लिखे थे, मेरे दिए लिखते तो आपको क्या लिखते हैं जो बड़ा बड़ा महाराज है। अब बोले ना मेरी नजर में नहीं, मेरी तो आपकी क्या नजर है? मेरी नजर पे संगी आप। अच्छा ये बात मैं सुनियो हो, ये तो गुरु तो चला रहा है। मैं सब याद है इस तरह राज्य में को परम संत कैप्टन लाल चंद जी तो मैं गुरु तो नहीं है, ये चेला जो भगत को बढ़ा के डिग्रियां लगा के एडजेक्टिव लगा के ऊंचा उठा देते हैं। वो संत गति है, कैसी गति है कि वो समता में रहता है। ये सब कोर्स कर दिया ना उसे, अनुभव कर दिया। यहाँ तक चोटी के पास जब आती है तो उसको होती है सूरत को आप गई दिन तो उसके बाद वो देखता है क्या है। मैं तो छोड़ मैं परमात्मा ईश्वर खेल उजराए और ये सब लीला ही उसकी दृष्टि बदल जाती है। तो जो उधर पूछ गया उसके बाद वो कोई करता साधन उसको नहीं करना। फिर दुनिया में रहता जो काम करेगा वो काम करेगा।
वो काम करे, कर्म करे, नहीं कर्म रहा है, वो उस काम से अटैच नहीं, उसकी समझ नहीं। मेरा समझ गया क्योंकि मैं काम करता हूँ और वो मस्त रहता है, हमेशा हर हाल में, किसी तरह से नहीं, मतलब यहाँ किसी चीज से अटैच नहीं है, नहीं सकता। मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है, ये मेरा मेहमान है, वो उसको समझता नहीं, वो गिरा दी, मान्यता थी, सब गिरा दिया, और गिराने के बाद वो मुक्त जीवन मुक्त अवस्था में। और जब वो शरीर छोड़ता है तो उसके बाद वो वापस आता है, क्यों? कि वो सीधा चला जाता है, न तो कोई दम है उसके लिए, न कोई धर्मराजा है, न कोई लेना है, न कोई रहा है, प्रकाश कर देता है, जागृत मुझे सब कर जाता है और आकर के सबके दिल हो जाता है, न शब्द रहता है, न सुनना रहता है, वो बात ईदी नहीं। तो ये तो साधन की बात मैं बता रहा हूँ। अभी अंत समय तो मेरा आया नहीं, क्योंकि मैं गया हूँ, वापस आया हूँ, वो तो तीन साधन में चले जाता हूँ, जाता हूँ, आता रहता हूँ, साधन जिंदा हो। तो अंदाजा है कि अंत समय के लिए बात रही तो मैं नहीं आना भाई, और अंत समय नहीं रहा तो कुछ आओ तपा काहे को खपा, अंत समय पता नहीं क्या होगा, अंत मता तो कहता अंत समय के लिए अवस्था में जो जैसे बता रहा हूँ ये तो मैं नहीं आना है, और पता नहीं उस वक्त क्या बुद्धि क्या क्या दवा कर सकते हैं। वो तो जाने जो गया वो तो आया नहीं आज तक, कोई भी जाने वाला वापस आगे नहीं बताया कि जीवते अनुभव तो जीवित मुक्त सोई मुक्ता हो। अभी कहते हैं कि जीवते मुक्त है वो मुक्त है, जो जीवित जो अभी जीवते मुक्ति अनुभव कर वो है, शब्द कहते हैं जीवित मुक्त सोई मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नहीं तब लग दुख मुक्ता हो, देश से न हुए मुक्ता वे मुक्ति की आशा हो, मृतक मुक्ति का देश से नहीं मुक्ति मिली, तीर्थवासी हुए मुक्ता मुक्ति धरनी सोई हो, जीवित भरम की फांसन काटी मुझे मुक्ति की आशा, मुझे कोई फायदा नहीं। इसकी बहुत शब्द आते सजे रहे समाज सहज में, ना कछु आवे न जावे, धरे न ध्यान करे नहीं जब तक, राम रहीम नहीं गावे, तीर्थ व्रत सकल बरी त्यागे, सुन डोर नहीं लावे। ये धोखा जब समझ पड़े तो पूजे का ही पुजावे, वो अपना को पुजाता ही नहीं, क्योंकि कोई तो मेरे में कोई धारे में, कोई तो मेरे में कोई इसमें, तो वो न तो पुजवाता है न पूजता, वो सभी को न पूजता, वही सब में इसमें ईश्वर से जीव अभिनाश। तो मेरी दृष्टि जो है वो ये है कि जैसे देखता हूँ उधर तू ही तू है, आपके अंदर ये नहीं देखता, मैं सोचता हूँ परमात्मा आपके अंदर है, और आपको ये बात का ठाक हो रही, तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि क्यों फिक्र करें, तो वो जब वही है जानना चाहते हो कि तरीका बताया, तो सत्संग की बढ़ियारी बताई है, सतगुरु की जो बढ़ाई करी गई है, दो चार शब्द मैंने कहा कि बात खत्म करिए, लंबा शब्द है, इसको गा करके फिर गाया जाए, फिर व्याख्या करके मैंने सीधे साधे शब्द थोड़े शब्द में आपको बात बता दी कि बात यह आत्म सत्य है वो, और सत्संग ये बढ़ियारी है कि आपको किसी बात का अभाव रह नहीं सकता इसको, नहीं तो इसमें रह सकता आपको, और आगे का रास्ता खुला, और जो जाना है वो नेशनल हाईवे जो बताते हैं ना, प्रोडेन वे मतलब गया हुआ रास्ता, वो आपके अंदर इधर से शुरू होके और ये दो चोटी तक, ये पढ़ी ऋषियों ने मुनियों ने सब लगाया, ये भी एकला बात नहीं करो, सब गए इसी रास्ते चलता है। अब ये है तो ये करने के लिए जैसा इस दुनिया को ठीक बना लो, जैसे डॉक्टर कमला जी ने शुरू से कहा, और दुनिया बना लो, शुरू विचार रखो, दुनिया सुंदर बन जाएगी, शिव संकल्प मत, घटिया विचार को मत पढ़ो, चीज द्वेष नफरत को छोड़ दो, व्रत करो वो स्वामी तुलसीदास जी व्रत कर दिया, लिखते तुमको पता बोली बहुत असर रखती है, तो उनका अब हम कहे वो ठाकर सुहाची नहीं तो मौन रहे दिन रात, अभी बाबा बोलो तो सबको कह गई, तो रात दिन चुप रहो, ये व्रत कर दिया, तो आप ये व्रत कर गंदा क्या नहीं सकते, इस आदेश नहीं करो, करेगा सो भरेगा, पति करेगा पति, पत्नी करेगी पत्नी, भाई करेगा भाई, बेटा करेगा बेटा, करनी इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं, हम सेवा करो अच्छा करेगा, जिस घर में शांति है, कहते घर सुख बचा तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र जो है, तो घरों को बेटे सुख बना लो, सुख की दे, खुश हो जाओ, सगला हो, कोई रुसा मनी दादा मंत्रा को स्वर्ग है, और जिस घर में खर्चा ताड़ी है, रुसा मनी है, मन मोटा बोल रहे, चिंता है, मुंह खड़वा कर बैठे, तो प्यार से जी लो, अठे पूरे जिंदगी स्वर्ग पूरा ही है, कठे घर में रह लो, सब राजी हो, बिल्कुल स्वर्ग है, सुख स्वर्ग में, और दुखी हो रहे हैं, चिंता फिक्र कर रहे हैं, ईर्षा द्वेष कर रहे हैं। तो आज के सत्संग में मैंने ऊंची बात कही आपको, सत्य का देख क्या, अभी 10 सत्संग में पूरी बात यह नहीं थी, जोर नहीं दिया इस बात को, 10 सत्संग में बात तो बताता है, तैयार होने के लिए इसके लिए कैसा ऐसा करो, और 11वें सत्संग में आपको ये बताइए सत्य का दे, तो ये नहीं है तो लोग बुराई करते किसी गुरु की, मेरे बुखार बुरी सा, हमारी बीमारी दूर होगी सा, हमारा ये मैं इसको नहीं मानता, ये बात तो आपके मन से हुई है, किस गुरु ने करी, मैं जब जीवता जागता कहीं नहीं जाता हूँ, लोगों को बात करता हूँ, कहता आपने मेरे को ये बात कही, वो बात होगी, मेरे को पता नहीं, मैं ठाई को कब कही,
तो कैसे मान लो कि किसी गुरु में शक्ति है? वह तो आप में शक्ति है, शक्ति आप में है। रूप जो प्रकट करते हो आप में शक्ति और रूप प्रकट कर देते हो, और गुरु को इसका ठा नहीं है किसी को, और वो है। तो मैं बताता हूँ भाई, मैं अगर बैठ गया हूँ तो मैं तो बता दो कि बुजुर्गों की पुरानी लकीर को मैं तोड़ता हूँ, ये बताता हूँ। मैं नहीं चाहता कहीं कोई राम कृष्ण देवी नहीं आती। क्यों कहता हूँ ये बात है, भ्रम दूर करता हूँ। तो कल कोई बात होगी, मेरे कोई मित्र थे, कोई बात हुई, हमारी बात हुई, सुबह मिला ये बात का नाम ले देते हो, और ये जो दान पुण्य जो करते हैं उसमें नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा बचाना चाहिए। बिल्कुल ठीक थी उसकी। मैं कह बिल्कुल थे, आप ठीक करे हो कि नाम नहीं देना चाहिए। प्रधान जो होता है वो तो चुपचाप ही होता है। पर बात ये, मैं थारी देखूँ, मेरी जान को देखूँ, अगर मैं ये बात सत्य नहीं बताऊँ जिसमें मेरा रूप पर होगा, वो मेरी सेवा करना चाहेगा। और मैं साफ बताता हूँ भाई, वो मेरे में शक्ति नहीं, शक्ति आप में थी, आपके विश्वास में। और उसके बाद में उसको देख के खाने से मैं धैर्य समझता हूँ। क्यों समझता हूँ? मैं करता ही नहीं हूँ, तो फिर मैं अगर खाऊंगा तो मेरी क्या हालत होगी? अब देख लो, जैसे आसाराम जी के ऐसे आदमी थोड़े थे, 2 करोड़ आदमी उसके पीछे थे, कितना काम थे। अब आती है पर्दे के अंदर, वो बात करते, जमीन लेते गए, ये करते गए हालत देखते। तो अगर मैं करूँगा तो मेरी हालत यही हो जाएगी। मैं जिसका खाऊंगा तो मैं जाऊँ ही नहीं, और वो कहा आपने कृपा करके क्या मिला, ये हो गया। तो वो कहता ठीक है, आपका विचार ठीक था, आपका विश्वास था, आपके विश्वास में शक्ति है, शक्ति आप में, आपके विश्वास में है। किसी गुरु पीर इष्ट में शक्ति नहीं, शक्ति आप बढ़ाते हो और आप में, और इस बात का आपको पता नहीं है। इसलिए आपको कहता हूँ सुंदर संकल्प रख करके और इधर ध्यान करके, इधर एकाग्रता कीजिए। जो आप चाहोगे सच्चे मन से, चाहने का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा क्या होगी? छोटा बड़ी जब ये मांगो देवी से, राम से, बालाजी से, माता जी गुरु से, उस वक्त आप कांचा आंसू आ जाए, ऐसे सब कोई कष्ट। अगर टाबड़ी करते टाबड़ी दो, मैंने एक टाबड़ी कर भी रखा, कृपा की मेरे पर दया, और आपको इस टाबड़ी की तरह दो, इसका मतलब आपकी मांग थी। और इस तरह का विचार हो जिसको मांगो टाबड़ी से, टाबड़ी जिद करे गुड़ खाना मना कर दियो डॉक्टर ने, देख वो कैसा लाडू खा जबरदस्ती करे, वो रोने लग जाए, देख तो बड़ी माँ है परमात्मा, उससे मांगते हो, इससे मांग दो। सबने ऐसे मांगिए, सबने वैसे मांगिए, उसको ऐसे हाथ पे सारे, क्या राजा, क्या बादशाह, क्या रघु जी के बड़े हो गए। हमारे बीकानेर जो थे, बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी, वो करणी माँ के भगत थे जबरदस्त। तो जब भी वो जाया करते, वो बात इसलिए कहता हूँ कि मेरे गांव का एक देवी सिंह जी था, तो शिकारी था, उनके पास रहा सुलगार, जो पहले मारा था, गोली नहीं लगती शेर को, तो दूसरी गोली को मारता था। शिकारियां थे सुलगार, तो रहते थे, वो बताते रहते कि ऐसे मारा जैसे करते। एक दफा कहीं जा रहे थे, एक बार दौरे पर जाते थे, इस तरह मतलब क्या है कि वो सोचे आदत ईट था उनको, उस दिन 10 साल नहीं है, और बगैर 10 साल जाते नहीं थे, तो ध्यान करने में कोई दिक्कत आ गई, कोई बात की मन इकट्ठा नहीं है, 10 साल नहीं है। और जब 10 साल तो गया, तो दूसरी बात के 10 साल के लिए क्या करे, रोने लगी, राजा रोते रहे, सुधाते रहे, फिर 10 साल है, और हो गया। उसमें सीधी शक्ति थी। बीकानेर का स्टेट का, एक गरीब स्टेट का राजा था, वो गंगचैनल बनाई है ना, अगर पूरा भारत खरीद ले तो वो नहीं बना सकता, अभी पूरी भारत सरकार कुछ नहीं बना सकता, और बनाओगे कैसे बनाओगा। और वो देखो उसने गंगचैनल बनाई, पानी दिया वहां पर, और ज्यादा सब राजाओं का हेड प्रेसिडेंट थे अंग्रेजों की तरफ से, सीधी थी उनके मैंने कई उनके चमत्कार थे, वो तैयार करते थे। तो वो क्या था, उनके अंदर सीधे उनके अंदर थी, राजा जी के विश्वास में थी, और वो काम होता है, वो समझे ये करनी बात को विश्वास करके देते। आप अगर कोई चीज चाहते हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई समस्या आपके आगे है, कहीं भागने की जरूरत है, अकेले कमरे में बैठ जाओ और यहाँ पर ध्यान करो, समस्या की सोचो क्या समस्या है, कृपा करके जो भी आपका इष्ट है उसका रखो, आपका कोई बुद्धिया निकले ठीक हो जाएगी। कोई चीज असंभव नहीं उसके घर, परमात्मा के घर कोई असंभव है। तो हमारे मांग में कमी है, हमारी जो चाह है, हमारी जो मांग है, प्रार्थना उसमें कमी है, तो उसके लिए जिस रूप में मांग जो आप मांग लो, कोई कमी नहीं है। और ज्यादा कुछ नहीं करके लोग आते हैं मेरे बड़े साहब, हमारे वो अंदर की तरफ मूर्ति को लिया हुआ है, हमारे प्रकाश को लिया हुआ है, मैं चेहरे देखता हूँ, देखने वाले आसन तो बता दूंगा था ना, बोला आसान तो क्यों करनी छोड़ दे बात, प्रकाश शब्द किया कुनिया वो कुनिया, एक विश्वास रखो, एक विश्वास रखो, जिस देवता को मानते हो हमारे साथ है, और वो मेरा अंग है, मेरा रक्षक है, आपका काम हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं।
जो आदमी कहीं कहते हैं मेरे साथ प्रकाश है, छोड़िए बातें, खास आदमियों के लिए है जिनकी ताकत है शरीर में, जो कुछ है वो अंदर का आनंद लेते हैं और जो सदा अमर होना चाहते हैं। आपको जो चाहिए वो सब चीज में विश्वास रखो। सब गुरु नानक देव जी ने इसको ऐसे कह दिया, एक विश्वास राखो मन माही, नानक सर्व रोग कर दे। सुनना, ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान को दिया। गुरु नानक देव ने कहा है, अपने ग्रंथ साहब लिखा कि एक विश्वास राखो मन माही, नानक सर्व रोग कट जाएंगे। अरे छोटी कुंजी है, अगर कुछ भी नहीं कर सको आप तो एक भी का भरोसा रखो कि वो मेरे साथ है, आपका सब काम ध्यान दे। छोटो सूत्र बता रहा हूँ जो मेरी अनुभव आए, कि ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप एक विश्वास किस रूप में आपको दी जाओ जन्म रहे, मैं तो मुक्त आदमी हूँ, आपको मालूंगा नहीं कि फलाने गुरु का ध्यान करो, ये मेरा ध्यान करो, उसका करो ना। जहाँ आपका जी करता है, जिसका माता जी, बालाजी, राम, कृष्ण, देवी, राय माता कथे भी रखे वो रखो काम। अब भक्तों का काम है ऐसा देवता पूछते हैं ना, या भक्त वो उसके अनुयायी थे और चमत्कार हुए, और इसलिए हुआ चमत्कार आप में। तो गुरु बताओ ने तो खड़े हो बता महाराज जी ये कह वो कौन बता रोटे जुट गए, चमत्कार आप में है, श्रद्धालु लोगों में। अब मैं कहता हूँ मेरे में नहीं शक्ति, शक्ति जो आप जो चमत्कार रूप प्रकट कर देते हैं, जिनको विश्वास कर देते हैं, उनका काम। तो अगर कोई कुछ भी नहीं हो तो अब इसके लिए यही आपको आखिर कर छोटा। पहली बात तो देखो, सुख शांति जाते हो तो घर में शांति जरूरी है। आपने घरों के अंदर शांति लो, आदमी है पी में है, गलत बोलते हैं, कोई बात को नहीं सह लो, कोई पिछले जन्म को लेनो दिन हो, कई बात हाओ साओ सा, जैसे वो पेड़ी बात करे, भाई बात करो, और तो उतर जाते कहते भला आदमी हो, आपके मुंडे से यह बात, तो बड़ी बड़ी बेटियां हैं, बेटा ही सुने जो केतूंगा सीखूंगा, अर्थात बदनामी होगी, क्या इनका बेटा है, इनका बेटी को ऐसे बोलोगे ही बोलेगा, तो था नहीं बोलते। अच्छा वो सही मर्जी है, अच्छे प्यार से आता हूँ, दो चार उठाओ और छोड़ दो, समाज ठीक रहेगा अपना, क्यों ये खुद की बात नहीं, मजबूरी लेने देने को चक्कर है। पूरे तो हमारे हैं, सबके सब कर्जे में, किसी को तो देना है, किसी को लेना है, और जिस चूक जाओ तो कहते राम नाम से। तो इस बात को भेद उठाना भी है नहीं, मैं इस पर सकती हूँ। इस बात पर मैं आपको ये देता हूँ कि जिंदगी को सुंदर बनाओ, अच्छा विचार रखो, घरों में शांति रखो। घरों में जिस घर में कलह है कुछ ना जानिए, जिस घर में पति पत्नी ऐसे नाराज हैं, बाप बेटा नाराज हैं, भाई भाई नाराज हैं, बड़े कुछ नहीं, किसका राम रम नहीं, शक्ति तो उनमें है, वो सोचे वो ही जाए, गुस्से में बुरा सोचे बुरा हो जाए। इसे घर में शांति बहुत जरूरी है। ओम की सिद्ध ऑलरेडी हुई थी, घरेलू शांति रखो, हम गृहस्थी और क्या चाहते हो और कोशिश करता था आप लोग काम, और उसकी आस और उसी का विश्वास वो करेगा। ठीक है ना, जो लोग यही घर तक जाते हैं, बाबा नहीं या पार करेगा, बाबा नहीं या पार करेगा, तो जो इष्ट बना रखा है उसको पात्र रखो, काम विश्व मन में रखो, मन में जो इष्ट बना रखा है वो रखो। और पतंजलि कहता है किसी जीव के पुरुष को, ज्ञानी पुरुष को खोपड़ी में रखो, तुम्हारा सब ज्ञान आ जाएगा। अब वो तो उन ज्ञानियों के लिए, कई जो ध्यान करने वाले उनके लिए बात है, वो बात उनके लिए खास करके थे। अगर नहीं बढ़ता आपका साधन तो किसी ऐसे अनुभवी महापुरुष को जो समझते हो वही ऊंचा मुक्त है, उसको रखो मत, तो तुम्हारा बगुना जाएंगे। ये लॉ ऑफ रेडिएशन है, धारणा करती है एक दूसरे से। ये उन लोगों के लिए, अपने लिए नहीं है। अपने लिए क्या है, एक विश्वास, बस एक विश्वास रखो और काम करो। सुबह शाम के टाइम में जो विश्वास करके जो नाम लो, दो नाम लो, अठे गुरु को प्रकट करो, वो काम करो। सुबह खुशी से उठो, उमंग हाथ को धोकर किया, हंसमुख करो, और शाम के टाइम सो हंसमुख सो, और दिन में अच्छा रहो, और घर में का सात सेंस का करो स्वभाव, बस की बात करो। बाकी नानी का, माँ का संस्कार है तरह, ये बकड़ा बोले तो कोई बात नहीं, माफ कर दो। अब बाबा पर थोड़ी सिखाने, आपका ठीक बन जैसे अपने को अपना आपको सुधार दो। पर को हंसा और के मतलब थे करो टपड़े माने ये देते हो देते माने को तो ये लोग तुम का हो गाड़ी गाड़ी तो बोल कार बोला के था कोई भी कुछ किसी गाड़ी। कबीर कहते हैं गाड़ी आवत एक उठत हो तने कहे कबीर मत उठिए भाई एक कोई अफसर मान गाड़ी गाड़ी साइकिल की अच्छी कार लगे तो रात दिन घना घना पर बस की बात कोई अशुभ कर्म है, भाषा को पता नहीं क्या बोल रहे हो तो बोले जाए ज्ञानी महापुरुष। ठीक है ना, जो घर में रहे एक आदमी बावड़ू बन जाए, क्या आप घर में रखो थोड़ी देर भी कोई देर में रखो, तो बात है, बाकी बस की बात है, अशुभ कर्म आ गया और उल्टी बड़ी बात है। घरेलू शांति सबसे जरूरी है। अपन बात करिए धन ज्ञान मुक्ति मुक्ति की उसमें बात है वो सही है, पर इसके लिए अपन गृहस्थी तो छोटो तो सूत्र बताए वहां सफलता के लिए कि एक विश्वास रख, बस
कुछ करने की बात नहीं जब तक आपका हो गया। बस मन विश्वास रखो कि महाराज जैसे मीरा जी ने राजा से ज्ञान दे दियो, फिर बाबा बोली महाराज घट में सांवरिया थारो नाम अब कोई बिसरे। अरे वाह बात, महाराज घट में सांवरिया थारो नाम अब कोई बिसरे, इनमें विश्वास आपका और वो है मेरे पास है, बिसरे हमेशा विश्वास था। विश्वास की जिंदगी है। होप इज लाइफ, डिस्पेरिटी डेथ। आशा है जीवन, निराशा है मृत्यु। निराश मत हो साहब, कहीं कर साहब, कहीं कर कोई निराश मत हो, उमंग रखो जो परमात्मा करेगा अच्छा है, जो परमात्मा करेगा अच्छा है। मेरे ख्याल क्या टम हुई तो आप मैंने जो आपको बात बताई है, नया सत्संग दिया है, नया के लिए सत्संग का ध्येय तो ये है साधे तो आदमी बनता है। 2-4 शब्द बता दिया आपको, 2-4 शब्द बताया बलिहारी जाऊं सतगुरु के, मेरा 10 वर्ष भरम बचा दर्शन करने से क्यों मेरे साथ बीती बात। अगर पहले दिन मेरे को नहीं, मेरी समाधि नहीं लगती है ना, मैं तो नहीं करता, मैं जानता ही नहीं था ना, आज मुझे पता ही नहीं था, गांव का रहने वाला था और घर वाले कोई थे जाते दिन पर काम करते रात को सो जाते बेचारे। भाई जो आप लोग तो संस्कारी है सब, आप पर विशेष कृपा है। क्या राज ग्रहण पैदा हुए हो और राज करिए अपने देश के वहाँ अपने डेटा में, अगर राज करे कोई छोड़ थोड़ो करे, ज्यादा करे कोई छोट भाई छोड़े तो बाकी जो साधु माता भाई के ठहरता रोटी पानी को बंदोबस्त हो तो वह घर कथा बताता। आप लोगों ने ब्राह्मण साथ रहे आपके, वो ज्ञान देते थे, संस्कार दिए बैठे। तो आप संस्कार ले रखे हैं, वो शिव संस्कार रखो। एक गई बात बताता हूँ आपको, डॉक्टर कमला जी बता दी थी, दोहराना तो नहीं था तो बता दी नहीं, ये बुढ़ी वाली बात। आप अपने राज भाषा में क्या कहा, भाई साहब कमर साहब, इन सा के नाम से बोला, बड़े नाम से। तो क्या होता है, बड़ा बोला सब बड़ा बोला। अब अपनी बोली बिगड़ी के बीच में छोटा नाम बोलने लग गया, छोटा नाम बोलने लग गया, छोटा हो गया। जैसे बोलने वैसे हो जाए, सोचने वैसे हो जाए, तो अपनी बोली बिगड़ी। मेरे गांव की मैं मिसाल दिया करूँ, सत्संग माम तो हमारे गांव के वहाँ राजा जी का भाई बेटा ही पे रात के बाद ठाकर रात के बाद चूरू का ठाकर रहा, पर चूरू बदमाशी लिख जाता है, सागे डांट रूपये काट दिया, से कटी भाग गया, पठा के जब स्टेट में कुछ काम काज कर गया तो जाके राजा जी बोले बतारा भाई बेटा है इसका भूमिया की जमीन भाव राजा जी बोले बुलाओ नालायक, बुला के 12 गाँव ले गया, रोटी बुजुर्ग सारा। तो वहाँ हमारा तो संस्कार तो भाई हवा का अच्छा संस्कार। तो कोई एक कोई जाट नहीं है, कोई बाहर निकली तो रिक्या की छोटी छोटी गोबर चुग गई चाहिए, गोबर चुग गई, गोबर चुग गई छोटी छोटी बच्चियाँ ही जाएंगे। बोले छोरियों थे गायन खड़ी तू करो आना गायन बैठने बंद हो गए, एक लड़की अलग खड़ी होगी द्वार। फिर बोलिए तो खड़ी क्यों, तो सुना बोली छोरियों, तो बोली मैं छोरी आने तो तेरा अंडा हो क्यों कहो, तो बस छोरी को आने की आदत नहीं थी, भाई साहब ये क्या करता। और वो लड़की थी ताजी तो भी बिन चाहे मेरे को नहीं कोई होगी, और तुम्हारा थोड़ी लड़की होगी तो आदि उसको बात हुआ तो भी यह कहीं ठाकरा भाई तो भाई साहब भाई कहीं तो बिन छोरी छोरी कर दिया तो 2 बार कह तो कुछ सब और तो कुछ बोल बोल सकी बिन इतनी बात आई, बोले मैं छोरी आना है तो तेरा अंडा वहाँ के गाने से लड़की क्यों, तो छोटे नाम बोलता हूँ बड़े नाम से, तो बड़े नाम से बोलोगे बड़े बन जाएंगे। तो आपने बच्चे जो है बड़े नाम से बोला करो, छोटे नाम से बोलना नहीं। और साथ ही बोलो बड़े है, अभी कई ग्राम है हुक्म हांसा बात अच्छी बात है, कही आम ग्राम नहीं है तो वह बात गाने मत दो, बड़पन बड़ा भाई है बड़ो मन है। कहते ठगाए ठाकर ठगे ठग, ठगता वो तो ठग ठगाता खिलाता पिलाता वो ठाकर। तो वो बड़े आदमी थे, और बड़े आदमी बनना है तो बड़ा विचार रखो, ऊंचा विचार रखो। बड़ा मैं आजकल तबाशा बच्चों से करता हूँ, वो बताता है बोले 3 तपी जिस बच्चे लगा दो बड़ा आदमी बनेगा भाई, 3 तपी लगा दी बड़ा आदमी बनेगा, ठीक है तो बड़ा आदमी बनेगा। अगर किसी का ये बात दिमाग में बैठ जाए बच्चे के मन बड़ा आदमी बना, मेरे 3 तपी लगा बड़ा बन जाएगा, विचारों में खेल है और है कि। तो मैं ज्यादा बात नहीं कह करके आपको किसी को प्रश्न है तो मेरे को बोलना। जो सिर्फ है ना लेना पड़ा डॉक्टर कमला जी के पास में है, कांसी के पास है, वो मोबाइल में लगा लेना आपने मेमोरी कार्ड में, मेरी कार्ड जो है मेमोरी कार्ड उसमें लगा लेना, और वो डॉक्टर कमला जी के पास में है और कान सिंह जी के पास में। तो उसके अंदर मुझे सत्य है, मेरे गुरु का सत्य है और मेरा सत्य, ठीक है जी। कोई वजह सुननी होगी बैठे प्रसाद या तो ध्यान से आरती सुनना, और आरती को गानू चाहो तो गा भी सको, डॉक्टर कमला जी गावे के साथ गा दो।
तो बस सफाई बात है, जय देख दी श्रेणी भाई बात है। आरती सतगुरु देव की कीजिए, आरती सतगुरु देव की कीजिए, तन मन धन सब अर्पण कीजिए, तन मन धन सब अर्पण कीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। समदर्शी उर अंतर्यामी, निरखति नैन सफल कर लीजिए, आरती सतगुरु देव की